Okay, hello everyone. We are live on YouTube and Facebook, and दिस इज अ ग्रुप डिस्कशन. हम लोग कई बार इस तरीके से ग्रुप डिस्कशन हम लोगों ने पहले भी किया है, जहाँ पर हम लोग किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ते हैं और उससे रिलेटेड हम सब लोग अपने अपने थॉट शेयर करते हैं. तो ये जो बीच में हमने थोड़ा सा ब्रेक हो गया था 15-20 दिन का, बट हम मतलब वी आर डूइंग दिस सेशन. और आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि स्ट्रेंजर्स मतलब कि कोल्ड मार्केट में कैसे काम करें, कैसे उनको ज्वाइन कराएं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में. सो वी ऑल आर इनटू नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, और हम लोग जो एक ग्रुप है, जो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी का नाम है TLF क्रिएटर. TLF का मतलब द लीडरशिप फैक्ट्री. और क्रिएटर्स क्रिएटर्स इसलिए क्योंकि हम सब लोग क्रिएटर्स हैं, मतलब कंटेंट क्रिएटर्स हैं. और जितने भी लोग आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, सब लोग अपना अपना थॉट शेयर करेंगे टॉपिक के ऊपर. ओके, और आप सब लोगों के नाम भी देख रहे हो स्क्रीन पे, फोटो भी उनकी, वीडियो भी दिख रही है और नाम भी दिख रहा है. तो वी ऑल आर यूट्यूबर्स. आपको लगता है कि किसी का यूट्यूब चैनल चेकआउट करना है तो आप चेकआउट भी कर सकते हो उनके नाम को सर्च करके यूट्यूब पे. ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. उससे पहले सबसे पहले मैं जितने लोग अभी लाइव हमें देख रहे हैं, मैं आप लोगों को वेलकम करना चाहूंगा. ओके एवरीवन, जस्ट टाइप द नेम ऑफ द सिटी, कौन से शहर से आज आपने ज्वाइन किया है. ओके, मैं देख रहा हूँ कि कई सारे लोग पहले से ही, मतलब सेशन स्टार्ट होने से पहले से ही वेट कर रहे थे. 40-45 लोग पहले से मैं देख रहा था कि वेटिंग में थे. तो रियली ऑसम. ओके, सो वेलकम ऑल. ओके, क्विकली जस्ट टाइप द नेम ऑफ योर सिटी, कौन से शहर से आज आप लोगों ने ज्वाइन किया है. ओके, क्विकली. ओके, सो JP सिंह है यहाँ पर. ओके, हजरा पटेल हैं, सुषमा है. ओके, देन शाइन विद नैना. अच्छा, ये शाइन विद प्रिया की डाउनलाइन है क्या? ठीक है, ठीक है. तो वेरी गुड. आप लोगों के कमेंट्स भी हम लोग पढ़ रहे हैं. तो ये पूरा सेशन लगभग 90 मिनट्स का होगा. लगभग 11:30 तक हम लोग इस सेशन को करेंगे. और इस सेशन में हम लोग तो बात करेंगे, बट बीच बीच में हम लोग आपके भी कमेंट्स को पढ़ना चाहेंगे. आप जो भी कमेंट्स करना चाहते हो, आप चैट बॉक्स के थ्रू कर सकते हो. आप लोगों के कमेंट्स हम पढ़ेंगे और रिप्लाई भी करेंगे. ओके, तो कोई भी क्वेश्चन है चैट बॉक्स में आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हो. क्लियर? क्लियर ऑल ऑफ यू, ऑल दोज पीपल हु आर वाचिंग अस ऑन यूट्यूब और फेसबुक. सो अभी फिलहाल आप लोग लिख सकते हो कौन से शहर से आज आपने ज्वाइन किया है. ओके, आज की मीटिंग क्लियर, सब लोग, सब क्लियर है आप लोगों को, आई होप. ओके, चलिए, अम्बाला से हैं, अलग अलग जगह से, वाराणसी से, भुवनेश्वर से, चंडीगढ़ से, गुड गुड गुड, कोलकाता से भी, गुड 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 गुड. तो चलिए ठीक है. सो डिस्कशन पैनल में जितने भी लोग हैं, मैं किसी का इंट्रोडक्शन ऐसे नहीं देना चाहूंगा. सब लोग अपना अपना पॉइंट शेयर करेंगे. मैं भी अपना कोई इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा हूँ. ठीक है, और सीधा टॉपिक पे चलते हैं. ओके, तो पहले मैं ही कुछ स्टार्ट करना चाहूंगा. ठीक है, कि स्ट्रेंजर्स, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मेरी भी डाउनलाइन में, हालांकि मैं आप सब लोगों से भी बोलना पूछना चाहूंगा, आप लोग बताइएगा कि आपकी डाउनलाइन में आपके कितने रिश्तेदार हैं. ओके, जैसे मेरे डाउनलाइन में मैं देख रहा हूँ कि मेरी डाउनलाइन में अभी मेरे भाई हैं, मेरी मम्मी है, मेरी मदर इन लॉ है. बट वो हैं क्योंकि उनके आईडी से प्रोडक्ट लिया था. लेकिन वो एक्चुअली सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रही है, लेकिन वो लोग कोई भी इनमें से कोई भी एक्टिवली बिजनेस नहीं बिल्ड कर रहा है. तो मोस्टली जितने भी लोग अभी मैं देख रहा हूँ मेरे बिजनेस में, जितने भी लोग हैं, मोस्टली पीपल आर स्ट्रेंजर्स. और मोस्टली जो भी मैं देख रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जितने लोग हैं मेरी टीम में, मेरे बिजनेस पार्टनर्स, मोस्टली मैं लोगों से नहीं मिला हूँ. ओके, तो सब कुछ हम लोग ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड किया है. तो दैट्स प्रूफ कि यस, यू कैन बिल्ड बिजनेस विद स्ट्रेंजर्स. और अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग की जो पुरानी पुरानी किताबें हैं, पुरानी किताबें अगर आप पढ़ोगे तो पुरानी किताबों में लिखा होता है कि अगर आपको बिजनेस करना है नेटवर्क मार्केटिंग, तो सबसे पहले लिस्ट बनाओ, अपने नोट्स की लिस्ट बनाओ, और उन सब लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताओ. और एक और बुक है, गो फॉर नो, उनको मना करने दो लेकिन स्टार्ट करो, लेकिन अपने पहले वार्म मार्केट से. लेकिन हम लोग बिलीव करते हैं कि कोल्ड मार्केट में क्यों काम करें, हम क्यों टैग लगाएं कि ये कोल्ड मार्केट है या वार्म मार्केट है, ये लोग हमें जानते हैं या नहीं जानते. जो लोग रुपए कमाने में इंटरेस्टेड हैं, क्यों ना उनको हम अट्रैक्ट करें. राइट? तो मतलब जो मेन थॉट प्रोसेस है वो यही है कि घर वालों को मनाना काफ़ी मुश्किल होता है, और इसीलिए मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया. तो मैं डिस्कशन पैनल में आप लोगों से पूछना चाहूँगा. पहला टॉपिक जो है वो यही है कि क्या कहते हैं, आपने कभी किसी रिश्तेदार को कभी कुछ नेटवर्क मार्केटिंग बताने की कोशिश करी, और कैसा एक्सपीरियंस रहा? कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करिएगा कि कुछ एक्सपीरियंस रहा कि इसने नेगेटिव बोला, या कोई स्टोरी है आपकी, कोई स्टोरी शेयर करना चाहेंगे आप में से कोई डिस्कशन पैनल में. यस, कोई इंट्रोडक्शन मत दीजिए, सीधा हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं मेन टॉपिक पे. यस, कोई एक्सपीरियंस है जब आपने शेयर किया? यस. यस सर, तो एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं. जैसे इस इंडस्ट्री में अप्रॉक्स 4 इयर्स हो चुके हैं, और तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी भी इंसान को इस बिज़नेस को छोड़ना है, तो जाके रिलेटिव्स को पिच करना स्टार्ट कर दो, आप ये बिज़नेस छोड़ दोगे. तो मतलब ये मेरा थॉट प्रोसेस है बिल्कुल, कि अगर आप इस बिज़नेस को छोड़ना चाहते हैं, नेगेटिव होना चाहते हैं,
चाहे आप कितने टॉप लीडर हो, आप कितने अच्छे इनकम भी कमा रहे होंगे ना, अगर किसी में, ये मेरा थॉट प्रोसेस है, अगर किसी भी रिलेटिव के पास आप जाएंगे तो डेफिनेटली वो आपको कुछ ना कुछ बोल के नेगेटिव ही कर देगा। जैसे स्टार्टिंग में मैंने जब ज्वाइन किया था तो मुझे अब तक याद है, मेरी बुआ आई थी घर पे और मैंने उनको बोला था कि बुआ हम तो ये टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, मेरी जो कंपनी है उसका टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। तो मैंने उनको यूज़ कराया, हाँ बहुत अच्छा लगा उनको कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया लगा। तो उन्होंने बात बोला कि तेरे पास और है ये, क्योंकि जब मैंने उनको मेरे पास डेमो में रखा था, मैं तो करता ही था, तो उनको भी कराया मैंने कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल है मेरे पास। तो मैंने उनको 2 दे दिए और फिर मैंने व्हाट्सएप पे लिख दिया कि भाई 500 रुपये का है, आप 1000 रुपये हो गए आपके। तो जब मैंने उनको ऐसे बोल दिया, तो जब जब तक पैसे नहीं मांगे थे तब तक तो प्रोडक्ट बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया शानदार शानदार। जैसे ही पैसे मांग लिए, यार पता लग गया कितने का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में कमी कैसे निकली कि यार प्रोडक्ट तो ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है ना वो बेकार है, जो उसका कैप है ना वो कहीं से भी टूट जाता है, हिल जाता है, मतलब बहुत लो क्वालिटी मुझे लगा। तो आगे से तो मत भेजना, बस ठीक है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस बिजनेस को रिलेटिव्स को पिच कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल आपको बिजनेस चाह के भी ये बिजनेस को नहीं कर पाओगे, आप छोड़ दोगे बिजनेस। मतलब ऐसा ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि जब भी मैं किसी रिलेटिव के पास जाता हूँ, उन्होंने हमेशा मेरे को नेगेटिव ही किया। आज तक सिंगल एक पर्सन मेरी टीम में भी कोई नहीं है। इवन अभी थोड़ी बहुत जो मेरे को सक्सेस मिल गई है इस बिजनेस में, तो मेरे रिलेशंस में लोग आते हैं कि भैया आपके साथ ज्वाइन करना, मैं साफ मना करता हूँ, भाई साहब बिल्कुल ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। मैं अगर फॉर एवर, मतलब जिस कंपनी में मैं हूँ इसके अलावा और कोई कर रहा है, आप उनको ज्वाइन कर लीजिए, बट मेरे को बिल्कुल ज्वाइन मत करिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जितने ज्यादा पोटेंशियल आपके कोल्ड मार्केट में हो सकता है, हॉट मार्केट में कभी हो ही नहीं सकता। कोल्ड मार्केट में अगर आपका एक बार आपका कंटेंट अगर चला गया, जैसे हम कंटेंट मार्केटिंग करते हैं, एक बार कंटेंट चला गया, तो मुझे क्या लगता है 50% क्लोजिंग तो एम ही हो जाती है। एक कंटेंट, सेम कंटेंट अगर आपका रिलेटिव देख रहा है, सेम कंटेंट एक कोल्ड मार्केट में कोई बंदा देख रहा है, तो कोल्ड मार्केट वाला ऑलरेडी 50% क्लोज है आपका कंटेंट देख के। बट जो हमारा रिलेटिव है उसको पता है कि हम बचपन से कैसे थे, क्या है कैसे हैं, तो वो उस चीज को जज करता है, उसको भी नेगेटिव सेंस में जज करता है, ओह है तो ये ऐसा, इसमें ऐसा बन के दिखा रहा है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो हमेशा बचता हूँ किसी भी रिलेटिव को ज्वाइन कराने के लिए। और मुझे ये लगता है कि अगर इस बिजनेस में आपको इमेंस सक्सेस चाहिए, सक्सेस अगर बड़ी सक्सेस चाहिए, तो आपको नो के पीछे नहीं भागना है, आपको सिर्फ ऐसे कोल्ड मार्केट के पीछे भागना है, ऐसे गुड क्वालिटी कोल्ड मार्केट के पीछे भागना है जो एक्चुअल कुछ करना चाहता है। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस अभी हम सब लोग फॉलो करते हैं। हमें पता है जो गुड क्वालिटी प्रोस्पेक्ट है, किसी को भी आजकल के जमाने में कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो सीधे जाकर गूगल पे सर्च करता है। हमारा कंटेंट अगर गूगल पे होगा तो हम कोल्ड मार्केट के राजा बन सकते हैं ना। सो हम उसी पे काम कर रहे हैं। कोल्ड मार्केट के राजा हम बन क्यों रहे हैं? क्योंकि हम कंटेंट बनाते हैं और कोल्ड मार्केट से ही आप बहुत सारी लीड जनरेट कर सकते हैं। जैसे अभी अगर मैं बात करूं, मेरी टीम में अप्रोक्स 100+ लोग हैं, शायद मैं 5% लोगों से भी नहीं मिलाऊंगा, शायद 5% लोगों से भी नहीं मिलाऊंगा। इवन जो मेरे अपलाइन हैं, जो थे अपलाइन, उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया है, उनसे भी मेरा मतलब कि जिंदा है वो, लेकिन बिजनेस छोड़ दिया। हाँ, बिजनेस छोड़ दिया उन्होंने, तो मेरा उनसे भी कनेक्शन नहीं है। तो मुझे क्या लगता है, नेटवर्क मार्केटिंग अभी और 2024 के बाद से तो सब ऑनलाइन ही होना चाहिए। और कोल्ड मार्केट जितना आपको सपोर्ट कर सकता है, उतना हॉट मार्केट कभी सपोर्ट नहीं करेगा। मान के चलिए आप, एक एग्जांपल लास्ट में लेके चलता हूँ कि मुझे कोई लेवल अचीव करना है और मेरा कुछ शॉर्ट रह गया, कुछ अमाउंट, तो मैं अगर कोल्ड मार्केट से आज बोलूंगा ना, तो कोल्ड मार्केट फिर भी हेल्प कर देगी। बट आपका जो हॉट मार्केट है ना, आप जाके देख लेना, वो कभी आपकी हेल्प नहीं करेगी। वो कुछ ना कुछ ऐसे बहाने बना देगी कि आपको डाइजेस्ट नहीं होंगे वो बहाने। तो मेरे साथ तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो मैं तो हमेशा बचता हूँ और मैं हमेशा चाहता हूँ कि अपना इस बिजनेस को जिंदगी भर कोल्ड मार्केट में चलाऊं। कोल्ड मार्केट को हॉट मार्केट में कन्वर्ट करना अगर मैं कर पा रहा हूँ, तो मेरे लिए ये इससे बेहतरीन विन कोई है ही नहीं। क्योंकि आज जितने भी लोग हैं, सभी लोग बहुत अच्छे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत रेस्पेक्ट भी करते हैं, और सभी लोग मेरे लिए एक टाइम पे अननोन थे, बट आज वो सारे लोग नोन है मेरे लिए। तो सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि कोल्ड मार्केट में मैं तो कभी काम नहीं करना चाहता, मतलब कोल्ड मार्केट में ही काम करना चाहता हूँ, हॉट मार्केट में कभी काम नहीं करना चाहता। बिल्कुल। तो शुभम का ये कहना है कि कोल्ड मार्केट में ही काम करो, हॉट मार्केट में बिल्कुल काम मत करो, और उनको नफरत है हॉट मार्केट के लोगों को बोलना। लेकिन यहीं पर एक डिबेट भी हो सकती है कि नहीं यार, जो लोग हमें जानते हैं, जैसे मेरा दोस्त है, वो मेरी हेल्प जरूर करेगा, ठीक है। और इस बिजनेस में अगर इतनी अच्छा बिजनेस है, जैसे एक थॉट प्रोसेस ये भी है ना, कोई लोग सोच रहे होंगे कि यार इतना अच्छा बिजनेस है तो अपने दोस्तों को क्यों नहीं बताते, है ना, दूसरे लोगों को कोई फंसा रहे हो, तो अपने ही दोस्तों को क्यों नहीं बता रहे अगर इतना अच्छा बिजनेस है तो खैर अभी हम डिबेट करें। तो जैसे मेरा भी ये मानना है कि वार्म मार्केट में खुद से मत अप्रोच करो, अपनी वैल्यू इतनी ग्रो कर लो, जो शुभम कह रहे हैं, अपनी वैल्यू इतनी ग्रो कर लो थ्रू कंटेंट मार्केटिंग कि खुद उनको पता चले कि आप क्या कर रहे हो और भाई क्या कर रहे हो। तो खुद से वो क्यूरियस होकर आ रहे हैं तो वेलकम,
लेकिन हम उनको जाके वो डेमो नहीं दिखा रहे हैं कि यार ये कर लो वो कर लो। तो ये एक थॉट प्रोसेस। तो आप में से और कोई शेयर करना चाहेंगे एक पर्सन और कि वो मैं चाहता हूँ कि कोई एक्सपीरियंस शेयर करिए कि मैंने इनको बताया कि मेरे फ्रेंड है और क्या आपको रिप्लाई मिला, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप में से कोई? सर जब मैंने स्टार्ट किया था फॉरएवर 2021 जुलाई में, तो स्टार्टिंग में तो कुछ समझ नहीं आता था क्या करना है क्या नहीं करना। तो होता ना कि आप सबको अप्रोच करने लग जाते हो, सभी को अपना प्रोस्पेक्ट समझने लगते हो। तो मैंने भी वही किया, मेरे जो खास कॉलेज के फ्रेंड्स थे उनको अप्रोच किया कि लाइक मैं ये काम कर रही हूँ फॉरएवर और तेरे को करना है या कुछ प्रोडक्ट लेना है तो बताना। तो उसने मेरे को बस ये एडवाइस दी कि यार किन चक्करों में पड़ गई तू, अच्छा खासा काम कर रही थी, वो काम कर ले। तो मैंने कहा यार तेरे फ्रेंड वगैरह कोई इंटरेस्टेड हो तो बताना, कि चल ठीक है बताता हूँ। ऐसे ही घर वालों ने भी काफी बोला मुझे कि लाइक ये क्या काम कर रही है, लाइक अच्छी खासी जॉब कर लेती, और मना भी किया काफी कि एमवे जैसी कंपनी है और लाइक क्यों ही कर रही है। मैंने लाइक मेरे फैमिली में लाइक मेडिकल स्टोर वगैरह काफी है, तो मैंने उनको बोला कि भैया ये प्रोडक्ट वगैरह आप रख लो। तो उन्होंने कहा कोई नहीं लेता ऐसे प्रोडक्ट, तो इन कामों में कहाँ पड़ी हुई है, अगर करना ही है तो कोई गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर ले। हाँ महंगे प्रोडक्ट है, कोई भी नहीं लेता, या तो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर ले। तो मतलब काफी होता ना कि एक नेगेटिव से एक्सप्रेशन देके लाइक मना किया उन्होंने। तो उस टाइम मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। फिर मैंने सोच लिया कि यार इन लोगों को पिच करने से बढ़िया है क्यों ना मैं खुद की पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करूं। और अभी मतलब मैं लोगों के पास जा नहीं रही हूँ, कन्विंस नहीं कर रही, लेकिन रेगुलरली कुछ ना कुछ कस्टमर मेरे से हर दिन प्रोडक्ट ले रहे हैं। आज सुबह की बात है, लाइक एक कस्टमर ने लाइक अप्रोक्सीमेटली 7,000 के प्रोडक्ट्स लिए। अब मैं उनको नहीं जानती हूँ, लेकिन रेगुलरली क्योंकि वो मुझे रेगुलरली देख रहे हैं, काफी टाइम से कनेक्टेड है, काफी टाइम से कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड है, तो वो ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हॉट मतलब जो हॉट अपने होता है ना जो रिलेटिव्स है, हॉट प्रोस्पेक्ट्स है, उनकी जगह कोल्ड मार्केट के जो लोग हैं, क्योंकि वो आपको अभी नया नया दिख रहा है, तो वो आपको एज एक्सपर्ट समझते हैं, एज फॉरवर्ड आप रिप्रेजेंट करें उनके सामने, तो वो आपसे लेना पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी जगह रिलेटिव्स को पिच करने की जगह ऐसे कोल्ड मार्केट में काम कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इससे पहले कि हम आगे बढ़ो, सेव चंचल अपने थॉट शेयर करा और अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, जो कि रियली में ये होता ही है फील्ड लेवल पे। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जैसे अभी हम सब लोगों का थॉट प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही है कि वार्म मार्केट मतलब कौन लोग हो गए जो लोग हमें जानते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स, और एकदम से उनको वो हमें जानते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरा मामा है, ये मेरा चाचा है, या फिर चाचा मामी, या जो भी आप हो उनके, ठीक है, या फ्रेंड हो, या फिर कॉलेज के फ्रेंड है, स्कूल की फ्रेंड, इस तरीके से वो आपको जानते हैं, तो आपका वो बैकग्राउंड जानते हैं। और वो अगर आप एकदम से एक नेटवर्कर बन के, एक बिजनेसमैन बन के करते हो, तो उनके लिए आपकी डेजिग्नेशन बिजनेसमैन नहीं है, उनके लिए आपकी डेजिग्नेशन यही है कि मेरा दोस्त है, ठीक है। और अगर आप उसको कुछ भी चीज़ समझाओगे तो वो उनका टोन ऐसा होता है, भाई मुझे मुझे समझाओगे ऐसे करके। तो एक बिकॉज़ वो एक बैकग्राउंड होता है, तो वो बैकग्राउंड की वजह से उनको फील होता है कि यार ये फ्रेंडशिप को यूज़ करी जा रही है कमीशन कमाने के लिए, मतलब रिलेशन यूज़ कर रहे हो कमीशन के लिए, तो वो उनको पसंद नहीं होता। तो इसलिए एक बहुत कॉम्प्लेक्स बिज़नेस है नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत ही कन्फ्यूज़ बिज़नेस है, इसलिए क्योंकि पुरानी किताबें बोलती हैं कि फॉर्म मार्केट में काम करो, लेकिन अब हम जो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, लोग खुद से जो आपको देख रहे हैं, इवन मैं भी किसी नेक्स्ट मैं बोलना चाहूँगा, आप में से कोई जो सब लोग यूट्यूबर हैं, आप में से कभी किसी ने कुछ एक्सपीरियंस किया कि आप किसी शादी में गए हो, पार्टी में गए हो, और लोग आपको कह रहे हैं, "अरे! तुम्हारी वीडियो देखते हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे या व्हाट्सएप का स्टेटस, वीडियो बड़ी अच्छी बनाते हो।" कि वो लोग खुद से पहले से ही जानते हैं कि आप बिज़नेस करते हो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही जानते हैं। आप में से कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा ऐसा कोई? कि कभी आप गए हो और किसी ने ऐसा कुछ आपको बोला? जी सर, मैं करना चाहूँगा इस चीज़ में, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। स्टार्टिंग में जब कंटेंट मार्केटिंग स्टार्ट किया था, तो अप्रॉक्स शायद 5,000 सब्सक्राइबर्स होंगे मेरे यूट्यूब पे उस टाइम पे। सो मैं एक अपनी दीदी की शादी में गया था, तो और मुझे उस टाइम पे इतना खुमार चढ़ रहा था कंटेंट बनाने का, मैं जहाँ जाता था कंटेंट बनाता था। तो वहाँ पे जब मैं गया कंटेंट, तो मैं वहाँ पे भी कंटेंट बना रहा था। मतलब एवरीबॉडी इज़ लाइक वो कुछ खाना पीना खा रहे हैं, बट मैं कोने में आके अच्छी लोकेशन देख के बना रहा हूँ कि ओए मेरे चैंपियन बना रहा हूँ, या फिर कुछ भी बना रहा हूँ कि मतलब मोटिवेशनल कुछ वीडियो बना रहा हूँ। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी कि वहाँ पे जो मेरी भाभियाँ थी या फिर कुछ ऐसी फीमेल थी, इनके बच्चे 10, 12, 14, 15 साल के हो रहे हैं, वो अपने बच्चों को अप्रोच कर रही हैं कि जाओ शुभम भैया को अप्रोच करो, वो कुछ डिफरेंट करते हैं मार्केट में, वो कुछ यूट्यूब वीडियो पे कुछ काम करते हैं, उनसे सीखो जाके वो क्या काम करते हैं, उनसे पूछो, उनसे बात करो। तो वो चीज़ मैं रियलाइज़ कर रहा था कि मतलब ये खुद से अपने बच्चों को मेरे पास भेजने की ट्राई कर रही हैं कि यार इनसे सीखो, क्योंकि शुभम इज डूइंग समथिंग डिफरेंट इन द मार्केट। मतलब हर कोई जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो तो ठीक ही है, बट ये कंटेंट बना रहा है, ये मतलब वीडियो बनाता रहता है किसी चीज का। एंड जब लोगों को ये पता चला ये वीडियो बना के पैसे भी कमा रहे हैं, तो और मेरी रेस्पेक्ट बढ़ गई मार्केट में। तो टू बी वेरी मच बता रहा हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, खुल के करता हूँ, एंड आई एम प्राउड नेटवर्कर। बट मैं जब भी किसी रिलेटिव के घर जाता हूँ, मुझे 1% शर्म नहीं आती
जैसे बहुत लोग शर्म करते हैं कि यार मैं MLM वाला हूँ, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। मैं प्राउडली जाता हूँ और मैं प्राउडली बोलता हूँ मैं फॉरएवर करता हूँ भाई, यस आई एम डूइंग फॉरएवर। तो वो कहते हैं खाली फॉरएवर ही करते हो? फॉरएवर, यस फॉरएवर तो बहुत बड़ा समुद्र है, लेकिन उसके साथ साथ आई एम यूट्यूबर एज वेल, आई एम इंस्टाग्रामर एज वेल। मैं अच्छे कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ, अच्छा वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। तो जब MLM के साथ ये इतनी सारी स्किल्स हमने जोड़ दी ना, मैं सही बता रहा हूँ, मतलब इवन मेरे बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारे भैया हैं, मतलब वो उन्होंने कभी भी मेरे को मना नहीं किया। जब उन्होंने स्टार्टिंग में उनको पता चला कि शुभम फॉरएवर करता है, उन्होंने मेरे को बहुत बार मना किया, शुभम मत कर, ये काम फालतू के होते हैं। बट जब उनको पता चला ना कि शुभम यही काम कितना डिफरेंट तरीके से कर रहा है, सीरियसली बता रहा हूँ, दे अप्रिशिएट। और इवन मुझे अब तक याद है, मेरे एक भैया हैं, तो एक शादी में मिले थे वो। तो जब मैंने जॉब छोड़ दी थी और मैं फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि शुभम, इवन उन्होंने मेरे को नहीं बोला, उन्होंने मम्मी को बोला कि भाभी शुभम का बिजनेस छुड़वाओ, ये फालतू के बिजनेस होते हैं, अच्छी खासी नौकरी चल रही थी, क्यों छोड़ रहा है, MNC में काम कर रहा था, जाके इसको बोलो वापस कर लेगा, अभी तो रख लेंगे वो, ये कुछ नहीं होता इन बिजनेस में। तो वही भैया, ठीक है, 2 साल बाद हमारी शादी में, मतलब हमारे रिलेटिव में किसी की शादी हुई, वापस वो भैया मिले, वो आगे से मेरे सामने आए, और भाई चैंपियन, बढ़िया, सब्सक्राइबर्स तो बढ़ रहे हैं यार तेरे, बढ़िया कर रहा है यार, तो यार लगा रहा है ऐसे ही। टोन चेंज हो गई, मतलब बातें चेंज हो गई बिल्कुल। मतलब जो बंदा मेरे को आके बोल रहा है कि कुछ मत कर, 2 साल बाद वही कह रहा है तो बहुत बढ़िया कर रहा है यार, फैमिली में तो कोई नहीं कर रहा है काम। तो वो कैसे हो पाया? क्योंकि फर्स्ट जब हम कोई भी चीज इनिशिएट करते हैं ना, तो हमें बहुत सारे डाउट्स आते हैं, फैमिली डाउट डालती है। बट अगर आपका विजन क्लियर है ना कि यार मेरे को क्या करना है, और आपको दिख रहा है कि मैं अगर ये चीज करूंगा या फिर करूंगी, तो कहीं ना कहीं मुझे रिजल्ट ऐसा मिलने वाला है जो कि मार्केट में पूरी कोई नहीं कर रहा। जैसे मैं आपको पहले ही बोला था कि मेरा एक विजन बिल्कुल डिफरेंट है, कि मैं अपनी रोहेला कम्युनिटी, जैसे आप नीचे देख रहे हो शुभम रोहेला, इस रोहेला कम्युनिटी को ऊपर करना चाहता हूँ, क्योंकि रोहेलाओं में कोई यूट्यूबर, कोई इंस्टाग्रामर कोई है ही नहीं। सो आई वॉन्ट टू बी दैट फर्स्ट पर्सन। और ऐसे ही मैं अपनी टीम को मतलब इंस्पायर करता हूँ कि आप भी इस तरह से काम करना सोचिए, कि अगर आपकी टीम में आपका कोई सरनेम में कोई नहीं है, जैसे बब्बर मैं बात करूँ, दीपक बब्बर यहाँ पे बैठे हैं, अगर बाई चांस, वैसे तो बहुत सारे होंगे, अगर इनकी फैमिली में कोई यूट्यूबर नहीं है, तो ही शुड बी द फर्स्ट पर्सन ना, कि वो भाई यूट्यूब करता हूँ, भाई मैं फॉरएवर करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम करता हूँ। तो ये सारी चीजें ना इंस्पायर करती हैं जब आप ये सारे काम करते हो, क्योंकि ये काम डिफरेंट है, बिल्कुल नो डाउट बहुत डिफरेंट काम है। बट अगर ये काम आपने शिद्दत से कर लिए, तो हर शादी, हर गली मोहल्ले में आपकी तारीफ ही होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, लोग खुद से आएंगे आपके पास, अगर आप ये इस काम को कंटेंट मार्केटिंग के हिसाब से करेंगे। आप देखिए ना, आप इतने सारे आजकल इंस्टाग्राम वाले देख रहे हो, यूट्यूब वाले देख रहे हो, लोग गाड़ी ले आते हैं हमें, मतलब ये चलते फिरते गाड़ी ले आते हैं, क्यों? क्या उनको पैसा, आपको लगता है उनको पैसा नहीं आ रहा? हर एक कंटेंट का पैसा आ रहा है उनको, अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाने तक का पैसा आ रहा है उनको। तो कंटेंट मार्केटिंग एक बहुत तगड़ा निश बन चुका है। और अभी के जमाने में अगर जैसे बात करें, तो अभी का सबसे ट्रेंडिंग बिजनेस कौन सा है आपको पता है? सबसे ट्रेंडिंग बिजनेस ही कंटेंट मार्केटिंग है। कंटेंट मार्केटिंग खुद में ही एक बिजनेस बन गया है। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम फॉरएवर की वीडियोस डालते हैं, फॉरएवर की अच्छी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन डालते हैं, हमें लीड्स मिल रही है ना वहां से, और वहां से लीड्स भी कैसी मिल रही है, जो कि 50% ऑलरेडी क्लोज है हमारी वीडियोस देख के। वो जस्ट एक छोटा सा कंसल्टेंसी चाहते हैं और स्टार्ट कर देते हैं बिजनेस, हमें ज्यादा हासिल करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग का पीछे का जो बैकएंड जो स्ट्रॉन्ग है, जो बैकएंड सिस्टम है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रखा है। तो ये बहुत ज्यादा फायदे हैं। मैं तो इस चीज को बहुत अच्छे से फील कर पाता हूँ कि किसी भी शादी में जाऊंगा, यूट्यूबर भैया आ गए, इवन मेरा नाम ही पड़ा हुआ, वो मेरे चैंपियन ही बोलता है हर कोई मेरे को, अरे और मेरे चैंपियन वाले भैया आ गए। अच्छा, तो जैसे कोई शादी हो रही है, तो सिबलिंग्स मेरे से फोन करके पूछते, शुभम शादी में आ रहा है ना? मैं कहा यार ये तो नहीं आ पाऊँ भाई, मुझे नहीं पता, देख तू नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा, तू मेरे को वहां चाहिए। वही सिबलिंग्स जो पहले कहते थे कि अरे फॉरएवर कुछ नहीं होता, मैंने भी किया था, 1000 रुपए की बोतल आती है, पीली सी एक, कुछ नहीं होता उससे, कड़वा कड़वा पानी सा होता है। आज वही कह रहे शुभम तू शादी में नहीं आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। क्यों? क्या वो फॉरएवर से नफरत करते, किसी से नफरत करते? नहीं, अब वो शुभम से प्यार करते हैं, क्योंकि शुभम को वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। बिल्कुल। तो बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है ये, अगर कोई शिद्दत से करे इस काम को तो बहुत अच्छा कर सकता है। वन मोर थिंग, जैसे बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज होते हैं, जैसे मेरे भी घर के आसपास बहुत सारे लोग हैं जो मुझे देख देख के बोलते हैं भैया हमें भी यूट्यूबिंग करनी है, ये सब चीज करनी है। मैं आपको बताता हूँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए आप कंटेंट तो बना रहे हो, है ना, आप लैपटॉप भी ले आओगे, कैमरा भी ले आओगे, सब कुछ आप ले आओगे, आप कैमरा भी ले आओगे, बहुत अच्छा लाइट लगा लोगे, सेटअप बना लोगे, सब बहुत बढ़िया। बट लास्ट में पता लोग यूथ डिस्ट्रैक्ट क्यों है? क्योंकि वो कंटेंट तो बहुत अच्छा बना रहा है, उसके पास ऑडियंस भी है, बट उस ऑडियंस को मोनेटाइज कैसे करना है ये लोगों को नहीं पता। मैंने बहुत सारे लोग देखे 1-1 लाख फॉलोअर्स लेके बैठे हैं, एक पैसा नहीं कमा रहे उनसे। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ बेचने का नहीं है। अब हमने यहाँ पे क्या दिमाग लगाया टीएलएफ ट्रेडर्स वालों ने, भाई हमारे पास बेचने के लिए तो बहुत सारा समुद्र है हमारे पास, तो बेचने के लिए क्यों ना हम कंटेंट मार्केटिंग वाले निश में घुस के अपने इसी प्रोडक्ट को उस कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू अगर लोगों के सामने मार्केटिंग करेंगे तो कैसा रहेगा। और ये फॉर्मूला हमारा हिट कर गया बिल्कुल।
और ये फॉर्मूला भी टॉप नॉच चल रहा है। कंटेंट बनाओ, लोगों को अच्छी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दो, बेचने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। तो हम खुद भी सीख रहे हैं और लोगों को भी सिखा रहे हैं कि कैसे अपनी ऑडियंस को हमें मोनेटाइज करना है, क्योंकि भाई पैसा नहीं आएगा तो क्या करोगे वीडियो बना के? आप 1 साल बना लोगे, 2 साल बना लोगे, 5 साल बना लोगे, 6 साल तो पैसा चाहिए ना, क्योंकि उस कैमरे को की मेंटेनेंस करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए। तो जिस बंदे को इस मार्केट में रह के, जिस बंदे को कंटेंट मार्केटिंग के साथ साथ कुछ बेचना आ गया, मतलब कुछ भी बेच सकते हो यार आप, अगर आप कंटेंट बना रहे हो तो कुछ बेचना अगर आ गया तो वो राजा है आज के जमाने का कंटेंट मार्केटिंग का, अगर उसके पास कुछ बैकएंड सिस्टम पे बेचने के लिए है। अब हम टीएलएफ क्रिएटर्स के पास बहुत सारा आइटम बेचने के लिए है, हम किसी को कुछ भी बेच कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे शोभा ने बोला कि जो बोलिए मतलब लिटरली वी कैन प्रिंट मनी। मैं सुबह 11 बजे लैपटॉप खोलूंगा तो मैं पैसे कमा सकता हूँ, मैं शाम को 5 बजे लैपटॉप खोलूंगा तो पैसे कमा सकता हूँ। वी डू हैव दैट सिस्टम। तो इस सिस्टम के पैसे हैं। कंटेंट तो हर कोई बना लेगा, लेकिन कंटेंट के साथ अगर ये सिस्टम जुड़ गया ना, तो मैं बता रहा हूँ इससे आसान, इससे इजी बिजनेस सच में नहीं हो सकता अभी के जमाने में। तो क्योंकि पैसा कमाना आज के जमाने में सबसे इजी काम है, सांस लेने से भी ज्यादा आसान है पैसे कमाना, अगर उसको ये समझ में आ गया कि कंटेंट कहाँ बना के कहाँ क्या मेरे को पिच करना है। बस सोचिए जो लोग पैसा नहीं कमा रहे वो लोग सोच रहे होंगे इतना आसान तो नहीं है लेकिन हाँ, आपने बोला कि जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो राजा हैं, और वहीं पर ही बात कर रहे हैं कि बिहार की रानी यहाँ पर है स्नेहा। वो कह रही हैं कि मेरी मामी भी अपने बच्चों को बोलती हैं कि स्नेहा दीदी से पूछ लो कि वो क्या करती हैं, उनको पता होगा टाइप। तो खैर ये है कि आप कंटेंट क्रिएट करते हो, लोगों की नज़रों में आते हो, तो फिर एक वैल्यू बनती है आपकी, क्योंकि लोग आपको मतलब फोन की स्क्रीन में देख रहे हो, जब आपको रियली में देखते हैं तो उनको मतलब एक अच्छी फीलिंग आती है। तो ये तो है ही, राइट। तो पीपल फील लाइक यू आर एन इन्फ्लुएंस, मतलब आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को, राइट, अपनी बातों से, राइट। सो गुड। सो हम सबके मतलब ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं कि कंटेंट क्रिएट करके हम लोग ऐसे अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, ठीक है, जैसे मैं आपको क्या बोला कि जो टॉपिक है स्ट्रेंजर्स के साथ कैसे काम करें, उसी पे हम आगे बढ़ते हैं अभी। और यस बताइए। देखो सर, क्या होता है कंटेंट, क्या होता है कंटेंट, क्या होता है लैपटॉप, क्या होता है मोबाइल, मैं इससे एकदम मजबूता हूँ, ठीक है। और अब आपने मेरी स्क्रीन को फर्स्ट कर दिया, मेरी स्क्रीन दिखाई नहीं जा रही है, मैं वो इंसान हूँ, ठीक है। तो मैं तो मान लो देसी काम करने वाला बंदा हूँ, और देसी काम करता आ रहा हूँ बहुत टाइम से। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि ना, हम किसी शादी में जाते हैं, ठीक है, और शादी में गए और मेरा बेटा बन गया सीए। अब मैं जाके बोल रहा हूँ कि ओए तेरा कितने का इस बार टर्नओवर हुआ। वो बंदा गोलगप्पे खा रहा है, टिक्की खा रहा है, और मैं उससे पूछ रहा हूँ तेरा कितने का टर्नओवर हुआ। वो कह रहा है यार मतलब, अरे मेरा बेटा सीए बन गया, कोई काम बताइए उसको काम दियो। मेरी बेटी ने या मेरी सिस्टर ने डेंटिस्ट है, और हम जाके शादी ब्याह में गए, और अबे तुम्हारे दांत में कीड़ा लगा हुआ है, क्या हम ये बोलते हैं? नहीं बोलते। बट होता क्या है, जब हम देसी अंदाज में करते थे MLM, ठीक है, तो हमें इतना कुछ सिखाया जाता था MLM में कि जाके अपने नॉन टू से बात करिए, अपने दोस्तों से बात करिए, स्ट्रेंजर से बात करिए। स्ट्रेंजर से बात करने में टाइम लगता है क्योंकि इतना हमें एक्सपीरियंस नहीं होता, तो हम जाके सारा वो पत्थर या भांडा फोड़ते हैं अपने नॉन टू में और शादी ब्याह में। जबकि जब हम और कोई उसमें होते हैं कैरेक्टर में, मतलब कि हम डेंटिस्ट होते हैं या कुछ काम कर रहे होते हैं, तब तो ये बात नहीं बोलते शादी में जाके हम। तो ऐसा क्यों है, सिर्फ MLM करते ही हम पागल हो जाते हैं बताने के लिए? क्योंकि सबके चेहरों में हमें नोट दिखते हैं, नोट, रुपया ही रुपया, पैसा ही पैसा दिखता है। नहीं सर, एक BMW दिखती है। मैं मानता हूँ, बट अगर मैं डेंटिस्ट हूँ तो मेरे को सबके चेहरे में दांत क्यों दिखते नहीं? कीड़े, दांत में कीड़े दिखेंगे फिर आपको। हाँ, मुझे पता है, बट मैं नहीं बोलता, मुझे पता है वो दिखाने। अगर गलती से मैंने अपने फूफा का दांत निकाल भी दिया तो उसके दांत, एक तो पैसे नहीं मिलेंगे, ऊपर से हम जानते सर, हम रिश्तेदारों को कुछ सुनते हैं, लाइव किया है क्या? सब लोग सुन रहे हैं। हम जानते हैं कि सर मैं भी कहीं का रिश्तेदार हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं भी कहीं के में आता हूँ। अगर मेरी कोई नॉन टू बुआ की बेटी ने दांत डेंटिस्ट है या कोई और कैरेक्टर में है, कपड़े बच्चे कपड़े देती है, वो कपड़े में पक्का मैं नुक्स निकालूंगा। इट इज ह्यूमन साइकोलॉजी कि अबे यार इतना महंगा बेच रही है, तो मुझे बता, मैं तो वहां से ला दूंगा, वाइफ को ही बोलूंगा। तो ऐसा होता है। बट हमें MLM में इतना सिखा दिया जाता है कि आप बात करिए, इतनी लर्निंग दी जाती है, बात करिए। तो ये प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जब आप देसी काम कर रहे होते हो, देसी मींस ऑफलाइन काम कर रहे होते हो, ये प्रॉब्लम आती है। मेरे साथ भी आती थी, सबके साथ आती है कि हमें जाके बताना ही होता है, क्योंकि एक होड़ सी मची होती है कि उसको तो आ गए, उसका भाई तो आ गया, तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा?
ऐसा एक माइंड सेटअप होता है कि उसकी तो देख मासी का बेटा भी आ गया, तेरा कब आएगा। तो जब हम ऑफलाइन काम करते हैं तो ये सब दिक्कत आती है। बिल्कुल। बट आस्ते आस्ते हम अब जो जमाना चेंज हो रहा है, हम देसी से विलायती में जा रहे हैं हर चीज में, हर लेवल पे। तो अब हम अपना एक ओरा क्रिएट कर रहे हैं आस्ते आस्ते। जैसे शुभम भाई हमारे एकदम पर्सनैलिटी कहाँ से कहाँ पहुंच गई, मुझे वो याद है जब हम छोले खाने आए थे, मैं वो क्रिकेट खेलने के बाद, तो मैंने तरुण जी बोला, मैं कहा ये बंदा कर पाएगा, ऐसे मैंने पूछा इनसे, हम अलग से लस्सी पी रहे थे और तरुण जी, मैंने कहा सर ये कर पाएगा, तो तरुण जी कहा देखते हैं, चलो कोई नहीं, अभी खेलते बाद में करते हैं बारे में, कुछ नहीं पता। आप देखो स्टार, एकदम सुपरस्टार। तो देसी काम और विलायती काम में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। हमें ऑनलाइन बोलते हैं, तो ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता। और अच्छी बात यह है कि आप फोन से नहीं, मैकबुक से आज आपने ज्वाइन किया है, और माइक आपने भी ले लिया है। दिखा थोड़ा माइक, ये दिखा, ओहो वाओ, JBL माइक, बिल्कुल। तो आपने भी ऑनलाइन इन्वेस्ट कर दिया है ऑनलाइन टूल्स के ऊपर। और सर एक और चीज, आप अपना व्हाट्सएप खोलिए, मैंने आपको भेजा है, और स्क्रीन पे लिखा है, दिखा दें? दिखा दो, पक्का दिखा दें? पक्का दिखा दो, ठीक है। तो थोड़ा सा प्राइवेट बात है, नहीं मैं चेक करके दिखा रहा हूँ, और बिल्कुल प्राइवेट चीज है। मैं चाहता हूँ क्या भेज दिया नहीं, मैं कह रहा हूँ कि YouTube पे आप लोग देखते रहे, बट किसी को फॉरवर्ड मत करिए, किसी को दिखाइएगा मत। अरे दिखा, हम बोलेंगे तो ज्यादा दिखाएंगे, ठीक है? हाँ। तो बोलते हैं ये देखिए, बंद किताब सब चाहते हैं पढ़ना। अच्छा, तो आप कहाँ से, अमेरिका से कहाँ से आपको ये फंड मिले? सर ये पता नहीं कहाँ से आया है, ग्लोबल आया है। 24,380 रुपीज आपको इंटरनेशनल कहीं से आया, और अच्छी बात की आपको नहीं पता कि कहाँ से है। हाँ, यही मैं जानता नहीं। अब सोचो ऑनलाइन से आया, और वो फीस लगी 387, और ये 4 to 6 बिजनेस डेज में मेरे पास आ जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगे। और मजे की बात सुनिए, नेक्स्ट वीक मेरी और मेरी वाइफ की जो इकट्ठी आती है एनिवर्सरी, 19 तारीख को वो है, और हम दोनों की सेम डे आती है। बहुत ही अद्भुत बात है ये। तो ये गिफ्ट है फॉरएवर से मेरे लिए। 24,000। और मजे की बात ये खुश वाइफ हो रही है मेरी। और एक और बहुत मजे की बात ये कि हम लोग ये जो बात कर रहे हैं कि स्ट्रेंजर्स का कैसे काम करें, यहाँ पर आप ये बता रहे हैं कि 24,000 कहाँ से आ रहे हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं पता। मतलब स्ट्रेंजर, डाउनलाइन भी स्ट्रेंजर्स हैं आपके लिए, तो आप सोचिए। और ये मैं चाहे मेरा चेक लाख रुपए का आ रहा है, बट इसके अलावा ये जो है ना, इसे क्या बोलेंगे, गुप्त मनी, आइसक्रीम मनी है। यस, पता कहाँ से मैं नहीं जानता, इसकी खुशी अलग है। तो आ जाओ दिल्ली पार्टी लेने फिर कल। ऑनलाइन पार्टी जब मर्जी, ऑनलाइन पार्टी। अब आप मुझे ऑनलाइन सिखा रहे हो तो मैं क्या करूँ बताओ? पार्टी तो ऑनलाइन ऑफलाइन करेंगे ना फिर। जब मर्जी। अच्छा, एक और चीज है सर, सिखाऊं? आप बोलो जब मर्जी, बंदा मांगते हो, मांगते नहीं है। हाँ, फिर दोबारा, हाँ, बस ये सबसे अच्छा आंसर है। जब मर्जी यार, मैं तेरे लिए मना है। और मैं ना ये चीज ट्रेस कर रहा हूँ कि आपको ये रुपए कहाँ से आए। मुझे लगता है कि आपका ये जो 24,000 समथिंग जो रुपए आए ना, अभी कुछ ही 2-3 हफ्ते पहले की बात है कि हमारे ग्रुप में एक मैसेज आया था। इस मैसेज को मैं चाहूंगा सब लोग देखें ध्यान से। ये मैसेज आया था ग्रुप में, शफकान आलम जो है उन्होंने मैसेज किया था, आई गॉट ए कस्टमर फ्रॉम मलेशिया एंड शी नीड 24 बोटल्स ऑफ एलोवेरा जेल। तो मुझे लगता है कि शायद आपको ये यहीं से कहीं शफकान आलम ने कुछ एलोवेरा बेचे थे और आपको वहीं से कुछ आए हैं, कुछ मलेशिया से भी आए हैं, इसका मतलब कुछ लगता है। हाँ, कुड भी सर, कुड भी। और मुझे अच्छे से याद है 2017 में मैं जब जा रहा था सिंगापुर, तो हमने यहाँ पे टैक्सी ली थी, मैं बताया भी था आपको। तो टैक्सी ड्राइवर एक लेडीज थी, और हमने उनको बोला कि फॉरएवर ऑफिस जाना है। तो उसके टैक्सी में रखा हुआ था, उबर थी, उसकी टैक्सी में डिक्की खोली और उसमें फॉरएवर का सामान था। वो भी एक FBO थी। और उसकी बेटी, मतलब कि इसकी डॉटर, दोनों मिलके करते थे। गुड। तो और ही डिस्कशन में और भी लोग हैं, आप लोगों को भी हम इन्वॉल्व करेंगे। बट एक रीजन था, इसका बताने का एक ही रीजन था कि मैं सिंगापुर गया हूं। सिंगापुर गए भाई, यस, ग्रेट। तो वो फॉरएवर करने की बहुत की बात है, पर मैं सिंगापुर गया हूं। मतलब कि हम शो और मैं सिंगापुर, दुबई के बाद गया था, और बीच में ग्रीस भी गया था, यूरोप। हाँ, और शो ऑफ नहीं करते आप।
हाँ, शो आप शो ऑफ नहीं करते, आप शो ऑफ बिल्कुल नहीं। इनके फेसबुक पे मत जाना, फोटो मत देखना इनकी, ठीक है कि ये बाहर की फोटो ने डाली हुई है, मत देखिए वो। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, ये बीच में कुछ एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं कि 2 दिन का हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन विदाउट पेड टूल्स। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये चल कैसे रहा है, ये मलेशिया से रुपए आ रहे हैं, कहाँ से रुपए आ रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग बिजनेस को ऑटोमेट करते हैं। अभी जैसे शोभम ने, चंचल ने, सब लोगों ने शेयर किया कि हम लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं और बैक एंड पे हमारा जो प्रेजेंटेशन है, लीड जनरेशन है और फॉलोअप है ईमेल के थ्रू, और जो नए मेंबर जो टीम में आते हैं उनको हम ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑटोमेट करी हुई है। तो ये 2 दिन की जो वर्कशॉप है ये हम लोग कर रहे हैं कमिंग फ्राइडे। ओके, कमिंग फ्राइडे आप देख सकते हो, जब भी आप इसको देख रहे हो तो 12 अप्रैल को नेक्स्ट बैच है 11 AM सुबह, और इसकी वैल्यू है 4999, बट यू आर गोइंग टू गेट दिस फॉर ओनली 199 रुपीज। तो ये कोई कोर्स नहीं है, ये 2 दिन की लाइव वर्कशॉप है, फ्राइडे को सुबह 11 बजे और सैटरडे को सुबह 11 बजे। तो इसका जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक कर सकते हो और आप इसको अवेल कर सकते हो। साथ ही में हम आपको 10,000 रुपीज से कुछ बोनसेस भी दे रहे हैं, जैसे AI के थ्रू कैसे हम लोग काम करते हैं, चैट GPT को कैसे यूज करते हैं, उससे कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं, इन्विटेशन और नर्चरिंग स्क्रिप्ट्स आपको बनी बनाई हम दे रहे हैं, जो एज इट इज आप यूज कर सकते हो। 50 कंटेंट आइडिया लिस्ट, क्योंकि कई प्रॉब्लम ये होती है कि मैं कंटेंट क्या बनाऊं, तो कुछ लिस्ट बने बनाए कंटेंट, कुछ आइडियाज हम आपको दे रहे हैं, और इररेजिस्टिबल ऑफर कैसे क्रिएट करें सो दैट जो प्रोस्पेक्ट है वो जल्दी से आपको ज्वाइन कर ले। तो ये सब चीजें आपको फ्री मिलेंगी इफ यू ज्वाइन दिस 199 रुपीज वर्कशॉप। ओके, यहाँ पर हम कोई बिजनेस को पिच नहीं कर रहे, हम कोई नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर को पिच नहीं कर रहे हैं। आप चाहे फॉरएवर में हो, एमवे में हो, हर्बल लाइफ, किसी भी वेस्टेज, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो, ये आपके लिए यूजफुल होगा। इफ इन केस अगर आपका माइंड ओपन है और आप सीखना चाहते हो इन सब चीजों को और अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो दिस इज फॉर यू। ओके, तो नेक्स्ट बैच इज दिस फ्राइडे 11 AM, और इसका जो लिंक है विच इज देयर इन दी वीडियो डिस्क्रिप्शन, लिंक पे नीचे आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से इसकी टिकट आप परचेज करो, आपकी ईमेल पे आपको इससे एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। सो विद दिस अपडेट अब मैं क्योंकि 10:36 हो गए हैं, अब हम थोड़ा सा स्विच करते हैं स्टोरी टेलिंग से, अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन है, आप में से कोई शेयर करना चाहेंगे कि क्या प्रोसेस होना चाहिए हमारा कि एक स्ट्रेंजर जो कि बिल्कुल भी हमें नहीं जानता, वो पहली बार, हो सकता है आज भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमें यूट्यूब पे कई पहली बार देख रहे होंगे, मे बी मेरे चैनल पे है, हम लोग लाइव हैं, या मे बी आप डिस्कशन पैनल में कोई ऐसा पर्सन हो जिसकी शक्ल पहली बार कोई देख रहा होगा आज, मतलब मेरे चैनल में मुझे देख रहे होंगे लेकिन आपकी शक्ल शायद पहली बार। तो ऐसा क्या, अगर ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करें, ऐसा क्या होता है कि एक स्ट्रेंजर जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहा है, आपको जज कर रहा होता है, आपको समझ रहा होता है, आपके बिजनेस को समझ रहा होता है, तो क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसमें हमें ध्यान रखना चाहिए एज ए कंटेंट क्रिएटर कि एक स्ट्रेंजर जो कि बिल्कुल ही नॉट अवेयर है, बिल्कुल नहीं जानता आप कौन हो, दैट पर्सन बिकम्स मोस्ट अवेयर। तो क्या ऐसे चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए? आप में से कोई कुछ एक आध टिप देना चाहेंगे, जिन्होंने अभी नहीं बोला उनमें से कोई? इससे पहले कि इस टॉपिक पे बात करूं, जी, तो सर सबसे पहले तो इसमें मतलब कोई भी पर्सन है तो हमारा ना एज अ कंटेंट क्रिएटर सबसे पहले ये चीज होनी चाहिए, एक हुक। अगर हम कंटेंट क्रिएशन में बात करें तो कोई भी पर्सन तब आएगा हमारे कंटेंट में या बेसिकली हमारे फनल में जब हमारा एक हुक बहुत अच्छा होगा। हुक या फिर हमारा यूट्यूब का थंबनेल या फिर हमारे यूट्यूब की वीडियो का टाइटल, एक ऐसा टाइटल जो कि कैची होगा, प्लस उसमें एक प्रॉब्लम दिख रही होगी और उसका ही सॉल्यूशन दिख रहा होगा। जैसे अक्सर हम एक ट्रेनिंग करते हैं कि यूट्यूब से पैसा कैसे कमाएं बिना यूट्यूब की वीडियो बनाए। तो यूट्यूब से पैसा कमाना चाहता है पर्सन लेकिन वीडियो नहीं बनाना चाहता। तो जो चाहता है और जो फियर है, अगर हम कुछ ऐसा पहला एक हुक दे, ठीक है, जिससे पहला पर्सन हमारे पास आए, फिर जो उसकी प्रॉब्लम है, अब जो अब प्रॉब्लम क्या है, मतलब वो पैसा कमाना चाहता है, तो उसी अपनी वीडियो में या उसी हम अपने प्रेजेंटेशन में उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करें कि वो कैसे कैसे पैसा कमा सकता है, हम कैसे कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसके फियर को खत्म करके, और एक इररेजिस्टिबल ऑफर देके जो कि वो मना ही ना कर पाए, जहाँ पे विन विन सिचुएशन हो। तो कोई भी पर्सन, क्योंकि एक माइंड में एक अभी मेरे बात आई है, मतलब बिजनेस कर करके कि मैटर ये नहीं करता कि हम बात कर रहे हैं ना कि स्ट्रेंजर या फिर नोन और मार्केट होम मार्केट, तो मैटर ये नहीं करता कि मैं अपने प्रोस्पेक्ट को जानता हूं या नहीं, मैटर ये करता है कि मेरा प्रोस्पेक्ट मुझे जान रहा है या नहीं। अब मेरा प्रोस्पेक्ट मुझे जानेगा मेरे कंटेंट के थ्रू, और आएगा कैसे, एक हुक के थ्रू। ये चीज है राइट। तो एक तो आपने आइडिया शेयर किया, मतलब हुक, ठीक है, मतलब कि आपका जैसे कह सकते हैं फर्स्ट स्टेप, जो कोई पर्सन आपको फर्स्ट टाइम देख रहा है तो क्या ऐसा वन लाइनर है जो कि उसका अटेंशन ग्रैब करे? तो नंबर वन आइडिया इज
ग्रैब अटेंशन। ओके, तो उसके अलावा और क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि एक स्ट्रेंजर को धीरे धीरे जैसे होता है ना कि एक कोई पर्सन बिल्कुल नहीं जानते, धीरे धीरे करके वो जानने पे लग जाए और पॉजिटिव सेंस में एक अच्छी इमेज बनते हुए फिर वो हमें ज्वाइन करें, तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं और कुछ शेयर करना चाहेंगे? सर इसको एक रियल लाइफ सिनेरियो से कंपेयर करके बताऊं तो अभी है ना, जैसे अभी गर्मियों का टाइम स्टार्ट हो गया है, तो हमारी गली में ना एक फेरी वाला आता है, तो वो राजपूती पोशाक और साड़ियां वगैरह सेल करते हैं। अब वो पहली बार जब आया ना तो लाइक कोई भी उससे कुछ लेता नहीं था, उसको रोकता नहीं था, लेकिन वो रेगुलरली आने लगा, 2-2 3-3 दिन छोड़ के आने लगा। तो मैंने देखा कि जो लोग उससे रोक नहीं रहे थे, उसे बुला नहीं रहे थे, अब वो वहां से उससे लेने लगे सामान। पहले नहीं ले रहे थे, भले ही वो सस्ता दे रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन अगर 1-2 वीडियो बना के रुक जाए, या एक हफ्ते में एक बार डाल रहा है, फिर कभी डाली कभी नहीं डाली, तो लोग अटेंशन पे नहीं करते और ना ही उससे कोई ट्रस्ट करेगा। तो जो भी न्यू क्रिएटर है उसको तो मैं यही बोलूंगी कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, रेगुलरली कंटेंट डालोगे तो जो भी पर्सन आपके चैनल पे जाएगा ना वो देखेगा कि हाँ इतने टाइम से कंटेंट बना रहा है, रेगुलरली बना रहा है, और जैसे अतुल ने बताया प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट बना रहा है, तो वो डेफिनेटली ट्रस्ट भी बिल्ड करेगा, फिर आपसे बात करेगा, फिर रेगुलरली आपको चेकआउट करेगा, फिर आपसे कुछ लेगा, तभी वो अटेंशन पे कर पाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मतलब जो दूसरा आइडिया अगर हम देखें तो दूसरा आइडिया कुछ निकल के ये आ रहा है कि पहला आइडिया है कि एक अच्छा हुक मतलब लोगों का अटेंशन ग्रैब करो। दूसरा ये है कि कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट शो अप, मतलब बार बार दिखते रहो उस पर्सन को, जिसको बोल सकते हैं रिकॉल। उसको रिकॉल होना चाहिए, ये नहीं कि आपका एक कंटेंट देख लिया अच्छा लगा, वो भूल जाता है फिर वो आपको बंदा, आपको बार बार वो याद रखे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अगेन एंड अगेन कंसिस्टेंट शो अप मतलब कंटेंट क्रिएट करोगे। यस, एनी अदर पॉइंट कि एक स्ट्रेंजर को कैसे कन्वर्ट करोगे आप? एनी अदर पॉइंट? सर इसमें थर्ड पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं, एक बैकएंड सिस्टम। अब हमारा कंटेंट लोगों तक पहुंच तो रहा है, बट हम उनका क्या डाटा कलेक्ट कर पा रहे हैं? अब हमारी वीडियो पे 1000 लोग भी देख रहे हैं, बट मुझे क्या फायदा मेरा 1000 लोग मेरा कंटेंट देख रहे हैं जब तक मेरे फनल में या मेरे इकोसिस्टम में लोग नहीं आ रहे। तो उसके लिए हमारा एक फनल या फिर बैकएंड सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, मतलब बैकएंड से कुछ फनल हो, कुछ ऐसा बार बार मे बी फनल हो, ठीक है, डिजिटल इकोसिस्टम में मे बी मैं देख रहा हूँ कि चंचल और हमारी टीम में कई लोग, हाँ, एक तो व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू भी बड़ा अच्छा काम करते हैं, और तीसरा क्या है कि आप उनको एक कम्युनिटी में लेके आ सकते हो जिसमें अगेन एंड अगेन रिकॉल हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, और जैसे कि वो पर्सन कभी आपको भूले नहीं, और कभी ना कभी आपका सब्सक्राइबर है या आपकी कम्युनिटी के अंदर है, अगेन एंड अगेन कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है, और वो कंज्यूम करते 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 उसको लगता है यार ये तो अच्छा है, और फाइनली मुझे भी करना चाहिए बिजनेस को। यस, और कोई शेयर करना चाहेंगे एक स्ट्रेंजर को और क्या ऐसा करना चाहिए? बोलिए सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक मिनट। यस सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे अगर हम किसी को वैल्यू प्रोवाइड ना करें, मतलब कुछ भी हो, अगर हम किसी को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो वो डेफिनेटली मुझे ज्वाइन करेंगे। जैसे अगर हम फॉरएवर की बात करें तो वो 2CC किसी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे साथ क्यों करेंगे? वो बिजनेस किसी के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं, फॉरएवर के किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, लेकिन वो मेरे साथ इसीलिए इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि हम उनको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोगों से डिफरेंट वे में कर रहे हैं, इस वजह से वो मेरे साथ ज्वाइन होंगे। तो जब तक हम किसी को कुछ वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे, किसी को नहीं लगेगा कि मेरे साथ ज्वाइन करने में उनको कुछ अलग मिलेगा या डिफरेंट मिलेगा या फिर उनका फायदा है, जब तक हम उनको उनका फायदा नहीं बताएंगे तो वो कभी भी हमें ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इसलिए हमेशा अपना मतलब कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो तो बना रहे हैं, लेकिन हम अगर उनको वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर पा रहे तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे। इसलिए ज्यादा है कि वैल्यू हम उनको प्रोवाइड करें। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो लोग ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर कि आप, और होता क्या है कि आपकी अथॉरिटी बिल्ड होती है, और प्लस लोग आपको समझते हैं कि यू आर एन एक्सपर्ट, ओके, बिकॉज आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, तो यस, मतलब आप सोशल मीडिया में ये नहीं कि आप सिर्फ पुनी सुपरस्टार की तरह फालतू की बातें कर रहे हो, ठीक है, और आप मतलब वैल्यूएबल चीजें बता रहे हो जिससे कि लोगों को फील होता है कि यार वो इमेजिन करता है कि अगर मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करूंगा तो मेरी लाइफ कैसी होगी, मतलब कितना ईजी पूरा सिस्टम बना हुआ है, बैकएंड सिस्टम बना हुआ है, तो वो इमेजिन करते हैं कि व्हाट इज द लाइफ आफ्टर ज्वाइनिंग नेटवर्क मार्केटिंग, तो वो उनको स्मूथ जर्नी दिखती है, देन दे टेक डिसीजन। यस, वेरी गुड। यस रिचा, आप कुछ बोल रहे थे? यस सर। सर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जैसे कोई भी स्ट्रेंजर है वो हमें तभी ज्वाइन करेगा जब उसे वो वैल्यू मिलेगी। जैसे कि अगर आपकी सेल्फ ब्रांडिंग अच्छी है, फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल दूं तो लास्ट 3 to 4 मंथ पहले मैं एक्टिव थी, 4 महीने में कुछ काम नहीं कर पाई थी जस्ट बिकॉज ऑफ अपनी लोकेशन को रिलोकेट कर रही थी, मैं दूसरी सिटी में ट्रांसफर कर दी, तो मैं कुछ कंटेंट नहीं बना पाई थी, कुछ नहीं कर पाई थी।
बट ऐसा एक भी सिंगल मंथ नहीं गया जिसमें रिटेलिंग ना हुई हो। और ओके, वो गूगल प्रोडक्ट बिक रहे हाँ, गूगल से थे। हाँ, रिटेलिंग मेरी एवरी मंथ हुई है। मैंने किसी को कॉल नहीं करी, कोई स्टेटस, कोई स्टोरी कुछ नहीं लगाई। बट लोगों ने अपने आप, जो उनको भी यूज़र जो थे, उनको चाहिए था, वो मुझसे लेते थे, क्योंकि उनको पता है मैंने कंटेंट बनाया हुआ है, वो कंटेंट देख रहे हैं। और एक दो बार ऐसा हुआ था आर्थराइटिस से भी किसी भी प्रॉब्लम को लेके किसी ने पूछा कि उसमें क्या होता है, तो मेरा कंटेंट बना, मैंने उनको सेंड कर दिया। उन्होंने देख करके वो ले लिया। उनको पता है कि ऋचा ने मतलब ऋचा ने, उनको लगा मैं नॉलेज जस्ट अभी दे रही हूँ उनको, लेकिन वो कंटेंट मेरा पुराना है। तो सेल्फ ब्रांडिंग जो है ना, वो इस तरीके से काम करती है कि आप अभी जो कर रहे हो वो आपको आगे कहीं ना कहीं काम आने वाला है। तो स्ट्रेंजर के लिए बहुत अच्छा है कि रहता है इसमें। राइट, मतलब एक तरीके वो से कहीं न करेक्ट कहीं है। सेल्फ ब्रांडिंग और अथॉरिटी इसी में हम बोल सकते हैं, ठीक है? कि आप हाँ, बार-बार मतलब आपको देख रहा है वो और आपको एक्सपर्ट समझ रहा है और उनको पता है कि जैसे आपने बोला कि उनको पता है कि अगर आप कुछ बता रहे हैं तो वो मतलब जेन्युइन चीज़ ही होगी। तो व्हिच मीन्स हाँ, कि उनको ट्रस्ट है। यही प्रोडक्ट जो हमारे हाथ में है, ठीक है? यही प्रोडक्ट अगर कोई और अपने हाथ में पकड़ के बोलेगा तो मे बी इस प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है, जिस हाथ ने इसको पकड़ा उसकी वैल्यू है, कि आपकी वैल्यू मतलब एग्ज़ैक्टली। आपकी बातों की वैल्यू, राइट? अगर ये कोई डॉक्टर बोलेगा कि ये खा लो, ये मल्टीविटामिन है, ठीक हो जाओगे, तो आप प्राइस नहीं देखोगे, ले लोगे। लेकिन अगर कोई बंदा पुनीत सुपरस्टार बोले कि ये खा लो दोस्तों, तो फिर आप बोलोगे अरे क्या बकवास है ना? तो वही है। गुड, गुड। सो मतलब अपनी सर खुद की वैल्यू बनाओगे तो लोग मानते हैं। यस, बताइए। सर, या इसमें मुझे एक लाइन याद आया है कि जैसे मैंने कहीं सुना था, क्या बोला जाता है ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है, कौन हुँ, बोल रहा है ये ज़्यादा मायने रखता है। तो हुँ, क्या बोल मतलब कोई पागल है वो बोल दिया कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है या फिर तुम अभी मरने वाले हो, तो वो ज़्यादा लोग सीरियस नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई डॉक्टर बोल दिया तुम्हारे पास टाइम बहुत कम बचे हैं, तो लोग हाँ। सीरियस होंगे। वही हुँ, बात है। यस सर। बिल्कुल, बिल्कुल। और जितने भी ऑडियंस है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं हो तो टाइम काफ़ी कम है आपके लिए, आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? मतलब क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो फालतू में, बिना नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करे, हम तो यही बोलेंगे। ठीक है? ठीक है, ठीक है, यस। और कुछ शेयर करना चाहेंगे कि एक स्ट्रेंजर, अगेन वापस क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन वही है कि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, कि एक स्ट्रेंजर है, बिल्कुल कोल्ड मार्केट में है, पहली बार आपको कंटेंट में दिख रहा है, हमको क्लियर हो गया कि कंटेंट के थ्रू करो, कंटेंट के थ्रू हम लोगों तक पहुँच रहे हैं। बात ये है, क्वेश्चन ये है कि हाँ, पूजा आप मतलब ये बताइए क्वेश्चन कि लोग आपको फर्स्ट टाइम कंटेंट में देख रहे हैं आपको, तो ऐसा क्या आप कंटेंट के अंदर क्या बोलो, क्या करोगे ऐसा जिससे कि वो आपको स्ट्रेंजर ना रहे, वो आपको अच्छे से जान ले और आपको बिज़नेस में वो इंटरेस्टेड हो जाए, आपका बिना वेबिनार देखे आपको बोले कि मैं मुझे जॉइन करना है? बताइए। सर देखिए, उस कंडीशन में ये होता है जब कोई भी पर्सन, अब सामने मेरे कोई भी पर्सन है जिसको मेरी कंपनी का या जो मेरे कंटेंट है उसके थ्रू वो यूट्यूब पे आया या वो गूगल पे गया, उसने 10 लोगों से बात करी, उसने ऑफलाइन भी कुछ लोगों से बात करी, ऑनलाइन भी कुछ लोगों से बात करी। अब वहां पे क्या होता है कि जब वो किसी भी चीज से रिलेटेड, या तो हम कुछ प्रूफ्स दिखा रहे हैं किसी भी हुँ, मतलब कि इंफॉर्मेशन को लेके, हम सामने वाले को प्रूफ दे रहे हैं कि हमारे पास, मतलब हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं या हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बना रहे हैं। सामने वाले पर्सन को अगर कुछ प्रूफ दिखाया जा रहा है, कुछ पॉलिसी दिखाई जा रही है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो जेन्युइन है, अगर हम उसका बिलीव जीत पा रहे हैं, हाँ मतलब 10 लोगों को वो यूट्यूब पे देख रहा है, 10 लोगों को गूगल पे देख रहा है, बट 10 के 10 लोगों में से अगर कोई एक पर्सन ऐसा है जो उसके सामने प्रूफ्स रख रहा है, उसके हुँ, बिलीव को बढ़ा रहा है, सामने वाले पर्सन के क्वेश्चंस को बिल्कुल क्लियर कर रहा है। उसका क्वेश्चन ये है कि जो 10 लोग बता रहे हैं सभी सेम बता रहे हैं, एक बॉटल है हुँ, जो अगर हम किसी प्रॉब्लम में यूज करना चाहते हैं, सामने 10 लोग भी सेम बता रहे हैं, 8 लोग भी सेम बता रहे हैं, बट जो एक ऐसा पर्सन जो आपको प्रूफ्स के साथ, जो आपको हुँ, पॉलिसीज के साथ, मतलब बिलीव होता है ना कि मतलब हुँ, हमें किसी क्वेश्चन का आंसर यस या नो में चाहिए, आपके पास प्रूफ है तो वो उस पर्सन हुँ, को ज्वाइन करेगा। अगर आपके पास एक सटीक आंसर है बिल्कुल पॉलिसीज हुँ, के अकॉर्डिंग, प्रूफ्स के अकॉर्डिंग, तो उस हुँ, पर्सन का बिलीव हम अपने ऊपर बढ़वा लेते हैं अपने राइट, बिल्कुल। कंटेंट के थ्रू, हम अपनी वीडियोस के थ्रू, मतलब कि 100 लोगों में से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रूफ्स दिखा के बिलीव बढ़वाते हैं। हुँ, मतलब कि सामने वाले को हमने सटीक आंसर दे दिया, वो यस या नो में आंसर ढूंढ रहा है और उसको हुँ, हमारी वीडियो से आंसर मिल गया यस, ये बिल्कुल हुँ, ठीक है, ये बिल्कुल चीज सही है, इसको मैं अपनी हेल्थ के लिए यूज कर सकता हूँ, इस बिजनेस हुँ, को ज्वाइन कर सकता हूँ, इसकी ये पॉलिसी है, इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो सारी चीजें बिलीव पर आके रुक जाती हैं। अब हम उन्हें हुँ, बैकएंड सिस्टम के थ्रू नर्चर कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, सारी चीजें उन्हें शो कर रहे हैं, बट लास्ट में अगर उस पर्सन को मेरे पे बिलीव नहीं है, 10 लोगों हुँ, पे बिलीव नहीं है, 10 लोगों को उसने देख लिया, 9 को उसने छोड़ दिया, लास्ट में मेरी वीडियो देखी, अगर मेरे पे बिलीव बन गया तो वो मुझे ज्वाइन करेगा या मेरे से वो हुँ, प्रोडक्ट बाय करेगा। तो लास्ट में जो भी चीज आती है ना, उसको ये रहता है कि यार ये यूट्यूबर है और भी लोग सारी चीजें बता रहे हैं, तो क्या मतलब ये मेरा सपोर्ट करेगा, मैं इससे बात करूंगा तो क्या मेरी बात को सुनेगा, मतलब बिलीव बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम हुँ, कंटेंट बना रहे हैं या किसी को भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं।
तो मेरे हिसाब से Right. बिलीव बहुत बड़ा मतलब पॉइंट है जिसको हमें बढ़ाना चाहिए अपनी ऑडियंस के थ्रू। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। तो कई बार क्या होता है कि चीज तो सुना तो बहुत है, उसके बारे में सुना तो बहुत है, लेकिन सुना आपने ऐसे लोगों से, अभी तक आपको सुना तो है लेकिन आपने कभी डिसीजन नहीं लिया। ठीक है, सुना तो बहुत है इसके बारे में, लेकिन डिसीजन कभी नहीं लिया, क्योंकि कभी फीलिंग नहीं आई कि वाकई में ये जेन्युइन है। मतलब कभी कभार लगता है कि ये इतना अच्छा है कि लगता है कि यार इतना ट्रू, इतना भी सच नहीं बोलना चाहिए टाइप। तो लेकिन जब यहाँ पे अगर आप मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। यस बताइए मंजीत। यस, जैसे मतलब फॉरएवर में टीएलएफ में, अब मैं फॉरएवर जो है वो टीएलएफ के साथ कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं किसी और मतलब थी मार्केट में, मैं फॉरएवर से इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। मैं टीएलएफ के बारे में नहीं जानती थी, ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में नहीं जानती थी, सब कुछ पता चल चुका था कि कंपनी कैसी है, प्रोडक्ट कैसे हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन सिस्टम मुझे सही नहीं लगा। जिस तरीके से मैं काम पहले कर रही थी मुझे वो चीज सही नहीं लगी। तो मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही थी कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए, कि मेरे मन में था कि कुछ ऐसा हो कि मुझे ज्यादा टाइम ना देना पड़े, ज्यादा एफर्ट्स ना करने पड़े, कम टाइम में एज अ हाउस वाइफ मैं बताऊंगी कि कम टाइम में मैं सही तरीके से काम कर सकूं। तो बाय चांस ही मेरे पास यूट्यूब पे टीएलएफ टीम की वीडियो आई, फिर मैंने गो थ्रू किया। पहले मैंने चंचल मैम के साथ कनेक्ट भी किया और फिर स्नेहा मैम के साथ। एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था वो मैं सही से क्लियर नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे, तो स्नेहा जी से मेरा फर्स्ट टाइम पे ही क्लियर हो गया था। मतलब वो स्ट्रेंजर थे, चंचल मैम भी मेरे लिए अजनबी थे और स्नेहा मैम भी। तो जब मेरे माइंड में वो क्वेश्चन था और मेरे को एकदम से वो क्लैरिटी मिल गई, तो मैंने टीएलएफ में ज्वाइन भी कर लिया। तो मतलब वही चीज है कि जब कोई चीज पर्सन पहले ही सर्च कर रहा होता है, वो माइंड में रियलिटी लेके चल रहा है, उसको पता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, किस किस तरीके से काम हो रहा है, और उसको वो चीज नहीं अच्छी लग रही, वो कुछ ऐसा ढूंढ रहा है कि जिससे कम टाइम में कम एफर्ट से वो सही तरीके से काम कर सके। अगर उसको वो चीज मिल जाए, वो रियलिटी मिल जाए, तो वो ज्यादा टाइम नहीं लगता मतलब ज्वाइन करने में और अपना जो है वो लेवल वगैरह कंप्लीट करने में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब कि जब हमको फील होने लग जाता है कि अगर मैं इस बिजनेस को इस तरीके से करूंगा या करूंगी तो मतलब आई कैन डू इट, मैं कर पाऊंगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि कॉलिंग करो, ये करो, करो, तो ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है कि इमेजिन करो 100 लोगों को फोन करोगे तो 5 लोग ज्वाइन कर लेंगे तो 10 सीसी हो जाएंगे, तो इतना रुपए कमा लोगे। लेकिन वो तो अच्छा लगता है कि इतना 10 सीसी हो जाएंगे, लेकिन फील ये होता है कि 100 कॉल भी तो करनी पड़ेंगी, है ना? तो उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है। तो यहीं पर जैसे हम बात कर रहे हैं सोशल प्रूफ, तो अभी मैं एक सोशल प्रूफ शेयर करना चाहूँगा। अश्विनी नाथ तिवारी, ठीक है, जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे देखिए 835 का ये स्क्रीनशॉट है, इन्होंने शेयर किया था हमारे ग्रुप में, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा पुराना स्क्रीनशॉट है, आई थिंक अक्टूबर का है। इन्होंने शेयर किया था कि रिटेलिंग ऑटोमेशन, वन ऑफ माई रेगुलर कस्टमर ऑर्डर्ड 7500 रुपीज की कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर करे व्हेन ही वाज स्लीपिंग, जो वो सो रहे थे उस टाइम पे। तो मतलब कि होता क्या है कि किस तरीके से आप एक स्ट्रेंजर, एक मतलब एक पर्सन जो बिल्कुल ही उसको उनको जानता नहीं था, अश्विनी को, वो उनका कस्टमर बना, और देन अभी क्या हो रहा है कि वो अश्विनी से बात भी नहीं कर रहे, वो सीधा वो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो दैट्स अ रियली अमेजिंग। और देख सकते हो टाइम इज 2:27 AM, ओके, रात के 2:30 बजे जब वो सो रहे थे उस टाइम पे लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे थे। तो दैट्स अ ब्यूटी, राइट? सो ग्रेट। सो एनी अदर पॉइंट जो शेयर करना चाहेंगे कि एक स्ट्रेंजर को कैसे, क्या क्या ऐसे पॉइंट हम, जो ऑडियंस है, ठीक है, ऑडियंस के लिए ऐसा क्या ऐसे वैल्यूएबल पॉइंट आज वो लेके जाएं कि दे कैन बिल्ड दिस बिजनेस विद स्ट्रेंजर्स, और ऑनलाइन किन किन चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए कि वो पर्सन हमें ज्वाइन करे? यस, राजेंद्र कौर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाला, यस, हाला भी आ गई है। यस, बताइए हाला। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी सर। थैंक यू सो मच। हमारा माइंडसेट है ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से कि एक सेकंड में कोई राजेंद्र जी, एक मिनट, अभी हाला बोल रही हैं, फिर नेक्स्ट, फिर आप बोलिएगा, ठीक है? ओके सर। ठीक है, यस हाला बताइए। जी सर, थैंक यू सो मच। आपने यहाँ पर मुझे इनवाइट किया और सारे यस। मेंबर्स का भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो सर मेरा कैसा यही मकसद है कि हम लोग को भी मतलब हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं फॉरएवर लिविंग कंपनी में, तो इसमें हमें दिलो जान से मेहनत करनी चाहिए। और हमारा जो मेन मकसद है, सबसे पहले हमें कंपनी
सपोर्ट के साथ जो हमारा जो अर्निंग होता है, हमें उसको भी इम्प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले हमें स्किल्स सीखने चाहिए और हमें प्रोडक्ट को सबसे पहले इस्तेमाल करना चाहिए एंड देन हम दूसरों को हम उसको रिकमेंड कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसकी क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। और ये सारी चीज़ें मतलब हमें सीखनी चाहिए। खुद पे हम इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, हम लोगों को भी रिकमेंड कर पाएँगे। और इसके बहुत अच्छे मतलब ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, इसमें तो कोई फ्रॉड नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैं कहना चाहूँगी और हम सबको मेहनत करना है फॉरएवर लिविंग कंपनी में और आगे बढ़ना है और कंपनी को भी सपोर्ट करना है और उसका टर्नओवर हम जितना करेंगे, तो हम उतना ही मतलब आगे बढ़ सकते हैं सर। थैंक यू सर। बिल्कुल। चलिए ग्रेट, नाइस वाला। तो आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे, मीटिंग में आप घुस नहीं पा रहे थे क्योंकि 10 लोगों का ही यहाँ पे होता है और मतलब काफ़ी जद्दोजहद से आप आ ही गए, तो गुड, नाइस। हाँ सर, मैंने बहुत कोशिश की बस आने की, तो आगे सर फाइनली। थैंक यू सर। गुड। यस राजेंद्र जी, आप बताइए। हाँ जी सर, मेहनत तो करनी चाहिए और माइंडसेट भी ऐसा होना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं वो चीज। और बहुत जरूरी होता है कि माइंडसेट एक अच्छा माइंडसेट होना चाहिए कि हम इस चीज को कर सकें। बस इतना कहना चाहती थी। सर मैं एक पॉइंट और बोलना चाहूंगी। बोलिए। सर मतलब कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो बनाना, ट्रस्ट बिल्ड करना, वैल्यू प्रोवाइड करना, वो सब तो ठीक है। उससे भी ज्यादा एक और जरूरी है नॉलेज और कॉन्फिडेंस। जैसे अगर हमें प्रोडक्ट रिटेल करना है, तो जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं होंगे तो हम, और नॉलेज तभी होंगे जब हम प्रोडक्ट यूज करेंगे, और जब प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा। मतलब अगर हम सिर्फ सुन के किसी को पिच करेंगे या फिर सोशल मीडिया पे सिर्फ मतलब सुनी सुनाई बातों पे कि हाँ इसके हनी अच्छे होते हैं या इसके आर्टिक्स अच्छे होते हैं, अगर हम किसी को बताएंगे सोशल मीडिया पे भी, तो भी हमारे फेस से, एक्सप्रेशन से उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा जो हम रियली में प्रोडक्ट यूज करके हम लोगों को मतलब बताएंगे, शेयर करेंगे, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, मतलब अपनी नॉलेज लेके यूज करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो ये हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और सामने वाला प्रोडक्ट भी हमसे बाय करेगा क्योंकि उसे पता होगा कि हाँ ये बता रहा है तो ये प्रोडक्ट यूजर है, इट्स मीन इन्होंने सही नॉलेज दिया है मुझे। यस सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सो बेसिकली क्या है कि ये जैसे आप नॉलेज बोल रहे हो, खुद की जब नॉलेज होती है तो लोग जब आपको देखते हैं, ठीक है, एक बार क्या होता है ना, एक बात ये होती है कि आपकी बातों से फील होता है कि हाँ यार ये कोई किताब पढ़ के आए हैं और ये किताब की बातें बस बोल रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज़ क्या होती है, जैसे आप कुछ चीज़ शेयर कर रहे हो और वो भी कुछ ऐसे शेयर कर रहे हो कि दूसरे पर्सन को फील हो रहा है कि आपको ये किताबी नॉलेज नहीं है, आप रियली में एक्सपीरियंस कर रहे हो उन सब चीज़ों को, तो पीपल कैन फील। एक टाइप ऑफ कंटेंट होता है जहाँ पर लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, ओके, बट एक कुछ इस टाइप ऑफ कंटेंट होता है जहाँ पे लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं, लोगों को फीलिंग आती है, मतलब व्हाट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम योर कंटेंट। तो कई बार मैं आपको बोलूंगा कि क्या अच्छी इंग्लिश आना इंपॉर्टेंट है? नहीं। क्या कई बार लोग, जैसे होता है ना कि नाम है शालू तो कुछ लोग बोलते हैं सालू, तो शालू प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है तो क्या कोई प्रॉब्लम है? तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप रिटर्न इंग्लिश आपको अच्छी आती है कि नहीं, क्या आप टेक्निकल हो कि नहीं, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। ज्यादा मैटर ये करता है, एक स्ट्रेंजर के लिए मैटर ये करता है कि क्या आप एक जेन्युइन ह्यूमन बीइंग हो कि नहीं, क्या वो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं। और वो कैसे होता है, जब रियली में आप अपने बिजनेस की अच्छी नॉलेज लेके काम कर रहे हो और आप कह सकते हैं कि स्लोली ये ट्रस्ट जल्दी नहीं बिल्ड होता, टाइम लगता है इसको बिल्ड करने में। और अगेन हम क्योंकि लोगों तक नहीं, हम लोगों को खुद से अप्रोच नहीं कर रहे, उनसे बात नहीं कर रहे, तो कंटेंट बनाना एक बहुत बढ़िया एक मीडियम है। अब नाउ कंटेंट बनाना भी यहाँ पर काफी टफ चीज हो जाती है। कई बार क्या होता है, कंटेंट जब आप बहुत ज्यादा बनाते हो तो कंटेंट से रिफ्लेक्ट होता है जो भी आपकी पर्सनैलिटी है, और कई बार आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होती तो मजाक भी बन जाता है, लैक पुलिंग भी हो जाती है ना। और कई सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिन्होंने स्टार्ट करा और उनको लग रहा है कि वो बहुत अच्छा रील बना रहे हैं, बहुत अच्छा यूट्यूब की वीडियो बना रहे हैं, बट अल्टीमेटली अगर आप कमेंट्स में देखोगे तो उनका मजाक बन रहा है। सो देखिए, अल्टीमेटली हम लोग कंटेंट क्रिएट किस लिए कर रहे हैं? बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो यू हैव टू ऑलवेज कंसीडर कि एक पर्सन जो कि मेक मनी में इंटरेस्टेड है वो किस तरीके से हमको डिस्कवर करेगा, मतलब कि यूट्यूब की थोड़ी बहुत एल्गोरिथम हमें पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, क्या उसका हुक होगा, उसका अटेंशन कैसे ग्रैब करेंगे, थंबनेल कैसे क्रिएट करना है, ये सब बेसिक चीज़ हो गई। बट दूसरी चीज़ क्या है कि क्या आपके अंदर वो स्टोरी टेलिंग स्किल्स हैं, क्या वो एक्सपीरियंस शेयरिंग स्किल्स हैं जिसके थ्रू वो पर्सन, जो जैसे कहते हैं ना कि इन्फ्लुएंस, क्या आप लोगों के देखने के तरीके को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो?
उनके देखने के तरीके को चेंज कर पा रहे हो? कई बार आप देखेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आप लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी है, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपने जिसके साथ भी ज्वाइन करी होगी, वो कोई पहला पर्सन नहीं है जिसने आपको नेटवर्क मार्केटिंग बताई है। उससे पहले किसी न किसी ने आपको नेटवर्क मार्केटिंग बताई होती है, बट वो एक ऐसा पर्सन था जिसने आपको नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे बताई कि आपने डिसीजन लिया। तो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होता है, जो एक ह्यूमन बीइंग डिसीजन लेता है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं कि मेरा रुपया फंस तो नहीं जाएगा, कि ये बंदा मेरे को बोल रहा है कि ज्वाइन कर लो, फिर ये जब मैंने प्रोडक्ट लिए कहीं ये भाग तो नहीं जाएगा, कभी कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, कहीं मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो ये सारे फियर, रेजिस्टेंसेस चलते रहते हैं। हालांकि कितना भी आपका डिजायर हाई हो कि यहाँ से इतना रुपया आएगा उतना रुपया आएगा, बट फियर, ये जो डर है, ये डर जो आपका रिमूव कर दे और आपको एक चीज को देखने का तरीका अगर अच्छे से आपको मिल जाए, तो देन यू कैन मेक मनी, ये मतलब यू कैन डू दिस बिजनेस। तो आप लोगों को भी मौका दूंगा, बट लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा कि स्ट्रेंजर्स को अगर आपको इस बिजनेस में लेके आना है, एक स्किल जो मुझे लगता है कि लोगों को सीखनी चाहिए, वो है एक्सपीरियंस शेयरिंग स्किल्स या स्टोरी टेलिंग स्किल्स। स्टोरी टेलिंग का मतलब एक था राजा एक थी रानी नहीं, स्टोरी टेलिंग का मतलब व्हेन यू शेयर योर एक्सपीरियंसेस, और जिससे कि लोग रिलेट कर पाए और उनको फील हो कि यस दिस इज ट्रू। ओके, तो ये एक है। यस, और कोई शेयर करना चाहेंगे अबाउट कुछ ऐसा पॉइंट जो हम मिस कर रहे हैं कि एक स्ट्रेंजर को कैसे ज्वाइन करवाएं नेटवर्क मार्केटिंग में? यस सर, मिस तो नहीं कर रहे हैं, आपने भी बताया भी है कि फियर, जब कोई भी स्ट्रेंजर कोई भी कंटेंट देख रहा होता है यूट्यूब पर, मेरा एग्जांपल, मैं अपने एग्जांपल के साथ बताऊंगी कि मुझे ये था कि विदाउट कॉलिंग भी क्या काम हो सकता है फॉरएवर में। तो उसी टाइम पे चंचल मैम का जो मेरे सामने कंटेंट आया, तब मुझे असल में पता चला कि यस, यहाँ पे विदाउट कॉलिंग, विदाउट डीएम और विदाउट पेड एड्स भी काम हो सकता है। तो मतलब वो फर्स्ट कंटेंट था और ये मेरे लिए स्ट्रेंजर थे, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं मेरे मन में ये डर भी था, अरे ये तो यूट्यूबर है, पता नहीं बात करेंगे भी या नहीं करेंगे। मतलब बातें तो रियल बता रहे हैं, लेकिन पता नहीं इनसे कनेक्ट हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये डर भी होता है कहीं ना कहीं मन में, लेकिन जब मैंने इनसे बात की तो वो डर मेरा खत्म हो गया कि नहीं, ये भी हमारी तरह ही इंसान ही है। बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन कनेक्ट कर लेते हैं। तो आज मैं भी उस लेवल पर हूँ कि कंटेंट क्रिएटर बन चुकी हूँ, और मतलब मेरे पास भी कॉल आता है तो मैं भी वही रियल चीजें शेयर करती हूँ, कम्युनिटी से सीख कर ही। TLF कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम से रिलेटेड ही बातें बताई जाती हैं, लाइफ की जो रियलिटी है उसको सामने रख के ही चीजें मतलब यहाँ पे सिखाई जा रही हैं। ऐसा कहीं पे नहीं मिल रहा है, कोई भी मतलब कम्युनिटी इस तरीके की नहीं है जितना मैंने काम सर्च की है, जिसमें इस तरीके से काम हो जैसा ऑटोमेशन सिस्टम से और TLF में हो रहा है। राइट, गुड, नाइस, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वेरी गुड, वेरी गुड। सर मुझे लगता है कि कंटेंट के अंदर ना ऑब्जेक्शन ब्लॉक करते हुए लाइक कोई कंटेंट होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों का, जैसे इन्होंने बताया अभी मंजीत जी ने, इनका प्रॉब्लम था कि बिना कॉल के भी क्या ये बिजनेस किया जा सकता है। वैसे बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम रहता है कि क्या ऐसा बिजनेस किया जा सकता है जिसमें मेरे को दिन भर ट्रेनिंग ना देखनी पड़े, क्या ऐसा बिजनेस हो सकता है जिसमें मुझे बस जब मेरा मन करे जब मैं काम कर सकूं, लाइक मुझे कोई लाइन बार बार बोले ना कि इतना सीसी करना है, तुझे इतना करना है। तो इस टाइप का जो कंटेंट है ना वो बनाना चाहिए, और ऐसी कम्युनिटी के साथ में ज्वाइन करना चाहिए जहाँ पे लाइक माइंडेड लोग हो, जहाँ पे आप इजीली कोलैबोरेट कर सको। फॉर एग्जांपल जब मैंने स्टार्ट किया तब सभी को टाइम लगता है, लाइक मेरे जब 20-30 लाइक यूट्यूब वीडियो अपलोड नहीं हुई थी, जब तक मुझे लीड्स नहीं आती थी, तो 30 वीडियोस अपलोड हो गई जब मुझे इवेंचुअली अच्छी लीड्स भी आने लगी, और तब इतना कंपटीशन भी नहीं था, तो मेरा चैनल भी जल्दी ग्रो होने लगा। लेकिन जब मैंने शुभम सर के साथ में कोलैबोरेट किया, आपके साथ में कोलैबोरेट किया, विक्रम के साथ कोलैबोरेट किया, तो लोगों ने मुझे देखना स्टार्ट किया। फिर जैसे हम लाइव सेशन कर रहे हैं तो उससे विजिबिलिटी और ज्यादा हुई। तो मुझे लगता है कि न्यू कंटेंट क्रिएटर को ज्यादा से ज्यादा जो कम्युनिटी मेंबर है, जो कलीग्स है, उनके साथ में उनके चैनल के ऊपर कोलैबोरेट करना चाहिए, जिससे उनकी ऑडियंस तक भी वो ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। अभी रिसेंटली सर, अभी जनवरी की बात है, क्योंकि मैं काफी टाइम से कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ तो ये मेरे लिए अब नॉर्मल बात हो गई है। लेकिन उस दिन हुआ क्या, मतलब जनवरी मुझे एक दोहा से ज्वाइनिंग मिली, और उन पर्सन को मैं जानती नहीं थी, लेकिन वो मुझे जानते थे क्योंकि रेगुलरली मुझे कम्युनिटी में देख रहे थे, रेगुलरली मेरे चैनल के थ्रू कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैनल पे उन्होंने देखा और उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। और मुझे अभी भी याद है 2cc करने के बाद में उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा
कि रेस्पेक्टेड मैम मैंने ज्वाइन कर लिया है एंड हियर इज द स्क्रीनशॉट 2cc डन। और जब 11:58 हो रहे थे और उस दिन उन्होंने ट्रेनिंग भी अटेंड नहीं करी थी, और मैंने जैसे ही मेल चेक करा, मुझे पहले तो यकीन नहीं हुआ उनके स्क्रीनशॉट पे, फिर मैंने मेल चेक किया कि हाँ सही है। फिर मुझे लगा कि यार कितना अच्छा बिजनेस है। कभी कभी होता है ना कि कोई और बिजनेस करते हैं या फिर इसी बिजनेस में कभी कभी नेगेटिविटी आने लगती है, कभी कभी होता है कितना भी अच्छा काम चल रहा हो लेकिन कभी कभी नेगेटिविटी आने लगती है। तो ऐसे इंसिडेंट जब होते हैं ना तो वो आपकी पूरी नेगेटिविटी को दूर कर देते हैं और साथ साथ में आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर काम कर पाते हैं। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट हुआ। ऐसे रेगुलरली मेरे साथ नहीं, अब सबके साथ में हो पा रहे हैं क्योंकि हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस सिस्टम का हम यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ऑनलाइन ज्वाइनिंग्स आना, कस्टमर मिलना, मल्टीपल कंट्रीज में बिजनेस स्प्रेड होना, तो वो इजी हो गया। जैसे सर आज तारीख है 10 और अभी आज की तारीख में माय फॉरएवर इंडिया ऐप में मेरे 24 ज्वाइनिंग्स हो चुके हैं। अब धीरे धीरे कुछ प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, कुछ लाइक कांटेक्ट कर रहे हैं कि मैम आगे क्या करना है स्क्रीनशॉट भेज के, क्योंकि मैंने मेरी एक वीडियो में बताया था कि आप लाइक अगर मेरे साथ में काम करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन कर लो और मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। तब फ्री ज्वाइनिंग तो हो ही रही थी लेकिन अभी स्क्रीनशॉट भी लोग भेज रहे हैं कि लाइक मैंने ज्वाइन कर लिया है, अब आगे मुझे बताओ। कुछ लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, कुछ बिलिंग भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है इस सिस्टम में आकर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यस, और यहीं पर ही एक और स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। शफकन आलम जो हमारी टीम में, और उन्होंने अभी रिसेंटली ये शेयर किया था, आई गॉट ए कस्टमर फ्रॉम बोलीविया। ओके, और झंडा भी दिखा दिया उसका बोलीविया का कैसा होता है, सेंट्रल साउथ अमेरिका थ्रू यूट्यूब। ओके, तो आई वॉच योर वीडियोज ऑन यूट्यूब, आई वॉन्ट सम प्रोडक्ट्स, सीधा प्रोडक्ट चाहिए, राइट। सो कई बार ये जो चीज़ें हम बोल रहे हैं, जिन लोगों का भी बिजनेस नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा होगा कि यार ये क्या वाकई में सब चीज़ें सच हैं, तो यस इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ हैपनिंग। ओके, द ओनली थिंग जो हम लोगों ने सीखा है, देखिए अब ये भी हो सकता है कि कई सारे लोग हमसे आज इंस्पायर होकर कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, राइट। और मैं आपको बोलूँगा कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, लेकिन कंटेंट क्रिएट करना कंसिस्टेंटली कंटेंट क्रिएट करना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा सा टफ हो जाता है, वैसे कंटेंट क्रिएशन भी टफ हो जाता है कुछ टाइम बाद। और इनकंसिस्टेंसी की वजह से जो आप कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हो, लोगों तक पहुंच नहीं रहे, फिर आपका बिजनेस भी कहीं ना कहीं ठप हो जाता है और फिर आपका जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट आप लूज कर देते हो, तो एक बर्नआउट वाली फीलिंग आ जाती है, राइट। सो मैं आपको बस इतना ही बोलूंगा यहाँ पर कि इमेजिन करो इससे ज़्यादा आसान और क्या होगा कि आप घर पे बैठ के, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। मतलब आपके डाउनलाइन कितना काम करेंगे इस मंथ, आपके डाउनलाइन कितना उनका जो मोटिवेशन फैक्टर है वो कितना है, क्या आपसे मैच कर रहा है कि नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं है। आज आपका प्रोस्पेक्ट आपको टाइम देगा कि नहीं, किस टाइम वो आपसे मिलेगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है, बट आपके कंट्रोल में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आप ही कर सकते हो, आपके कंट्रोल में पूरा। जैसे कंटेंट क्रिएशन आपके कंट्रोल में है, राइट। और एवरी डे अगर आप एक कंटेंट क्रिएट कर रहे हो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, और विद अ सॉलिड बैकएंड सिस्टम, जिससे कि आपको पूरा बिलीव है कि मैं कंटेंट क्रिएट करूंगा, भले 100 लोग देखेंगे, 10 लोग हमारे फनल के अंदर जाएंगे, ऑटोमेटिक ईमेल के थ्रू एक फॉलोअप होगा, एंड देन वेबिनार देखेंगे। जैसे होता है ना कि 10-15 सेकंड की किसी ने रील देखी, 5 मिनट का किसी ने यूट्यूब का वीडियो देखा, 90 मिनट का वेबिनार देखा, एंड देन फाइनली इफ वी वांट पीपल टू पे मनी, वी वांट देम टू फर्स्ट पे अटेंशन। तो अटेंशन फर्स्ट, मनी सेकंड। और वो इसलिए बिकॉज दे आर टेकिंग प्रॉपर जो डिसीजन जो लोग ले रहे हैं, पहले रील देख रहे हैं, फिर यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं, फिर हमारे वेबिनार को देख रहे हैं, लोग जो डिसीजन ले रहे हैं वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहे हैं। इन्फॉर्म्ड, ये नहीं कि तुक्के से ले लिया, चलो यार तुम कह रहे हो तो कर लेते हैं, चलो यार तुम्हारे कहने से कर लेता हूँ, तो हमारे कहने से मत करिए, अच्छे से समझो, एंड देन पीपल आर टेकिंग डिसीजन। तो इसीलिए ये एक हो रहा है कि कई बार हम लोग अपने रिश्तेदारों में लोगों को ज्वाइन करा देते हैं ये कहते हुए, भाई तुम मत पूछ, बस ज्वाइन कर ले। तो वो बस कुछ नहीं पूछता, वो ज्वाइन कर लेता है, फिर वो कभी कुछ नहीं पूछता कि करना क्या है, वो ये भी नहीं पूछता है फिर, ठीक है, तो कुछ होता नहीं आगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पीपल आर टेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन, यूट्यूब से सीख रहे हैं सब जगह, दे आर वेल इन्फॉर्म्ड, फिर वेबिनार भी देख लिया, उनको पता है नेक्स्ट क्या करना है, फिर दे आर टेकिंग ट्रेनिंग्स, दे आर सीरियस। तो आई थिंक दैट्स अ फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, जो कि हम एक लेवल पे अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और हम लोग मतलब मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को और ज़्यादा फॉर्मलाइज करें, और क्यों ना ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू क्यों ना वी बिकम द we hit the top of the company, even not top of forever, even top of network marketing industry पॉसिबल है जब हर चीज इतनी इजीली स्केलेबल है। तो यस, हम लोग कर सकते हैं इसको। सरिता, आप बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं कि स्ट्रेंजर्स जो टॉपिक है मेन, कि जो पर्सन हमें बिल्कुल नहीं जानते हैं, कोल्ड मार्केट के जो लोग हैं, उनको टूल के बारे में और स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, दैट
ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है, एक पर्सन जो आपको जानता नहीं है वो आपको क्यों ज्वाइन करेगा और कैसे ज्वाइन करता है, क्या उसके माइंड में चलता है, ऐसे कुछ आपके कुछ थॉट शेयर करना चाहते हैं या आप अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं? अनम्यूट करना होगा आपको पहले। यस सर, मैं पहले अपनी जर्नी थोड़ा शेयर करना चाहूंगी। मैं एक हाउसवाइफ हूँ एक्चुअली। मैंने एमबीए किया हुआ है। मैं एमएससी गुड़गांव में एक कंपनी है मर्सर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आई वाज वर्किंग देयर। तो शादी के बाद मैं बनारस शिफ्ट हो गई एंड देन जो है फिर बेबी हो गया। फिर उसके बाद मैं अब बनारस में, तो ऐसे बनारस से सिटी लिए कि मैं अपनी जॉब कर सकूँ। देन मैंने कई बार ट्राई भी किया बट सैलरी की वजह से मैंने पोस्टपोन कर दिया कि नहीं, मैं नहीं कर सकती। देन मैंने सोचा कि बेबी को थोड़ा ग्रो करते हैं, उसको बड़ा होने देते हैं। फिर उसके बाद जो है कुछ वर्क फ्रॉम होम ही मुझे देखना था एक्चुअली, क्योंकि बेबी था तो उसको देखने के लिए कोई नहीं था। तो देन मेरी बेबी अब 8 साल का हो गया। देन अभी हमने बनारस में अपने टॉय स्टोर डाला है बनारस में। वो भी काफी मतलब हस्बैंड की प्राइवेट जॉब है बट हमने काफी स्ट्रगल करके एक टॉय स्टोर डाला है। वो भी उन्होंने मेरे लिए डाला है क्योंकि आई वाज फ्री। मतलब एवरी टाइम आई टोल्ड हिम कि मैं क्या करूं, मेरी लाइफ स्पॉइल हो गई है बनारस में आके, मतलब इस तरह। तो अभी मैं उसको देख रही थी बट उसके बाद वो स्टोर ओपन होने के बावजूद भी आई वाज नॉट सेटिस्फाइड क्योंकि मैं मोस्टली टाइम वहाँ पर फ्री थी। फिर मेरे माइंड में आया कि कुछ करना चाहिए अभी, क्योंकि मैं काफी टाइम फ्री हूँ। देन मैंने एक दिन ऐसे ही वर्क फ्रॉम होम, मैं काफी टाइम से सर्च करती रहती थी वर्क फ्रॉम होम के लिए। तो मैंने एक दिन जो है प्रिया मैम है उनकी वीडियो देखी। तो ये बनारस से मिर्जापुर लोकल है, तो मैंने इसी वजह से अप्रोच किया। मैंने कहा चलो लोकल है तो थोड़ा डिस्कस करते हैं क्या है और क्या नहीं। तो मैं वर्क फ्रॉम होम करना चाहती थी। मुझे लगा जो प्रिया कर सकती है, प्रिया मैम कर सकती है, मतलब लोकल है, जिनसे मेरा जो इंट्रोडक्शन हुआ। तो उन्होंने बोला मैं भी बनारस से ही हूँ, थोड़ा सा कनेक्शन बना। तो कनेक्शन बनने के बाद थोड़ा सा बात होने लगी, मेरा टाइम लिया। देन मैंने 5000 से स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मैंने विद इन 15 या 20 डेज बाद मैंने 2cc कंप्लीट कर लिया, क्योंकि मुझे पता था जिस तरह से वर्क है यहाँ पर टीएलएफ का। तो मुझे लगा यार काफी इम्प्रेसिव है, मैं कर सकती हूँ। बट थोड़ा सा आई वाज स्केयर्ड इन फ्रंट ऑफ कैमरा बिकॉज ऑफ स्किल प्रॉब्लम। बट टीएलएफ टीम ने काफी मुझे मोटिवेट किया, शुभम सर ने काफी मुझे मोटिवेट किया इन्होंने, सबने कि नहीं सरिता ये सब चीजें बेकार की बात है, आपको जो करना है करो आगे, क्योंकि ये चीज कहीं वैल्यू नहीं रखती किसी के काम में। तो देन मैंने उस दिन से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। मतलब मैं उस दिन इमोशनल हो गई थी, जो शुभम सर की मीटिंग हो रही थी, कि मैंने बोला नहीं मैं मतलब फेस नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे जो नॉन पीपल है ना, मतलब जो मेरे पहले फ्रेंड्स थे, चीजें थी, मुझे लगा कि वो देखेंगे तो मतलब उनको कैसा लगेगा। तो फिर मैंने भी अपना माइंड सेट थोड़ा चेंज किया। मैंने बोला नहीं सरिता, इफ यू वांट टू डू समथिंग देन यू हैव टू कम इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी, तो सबके सामने आना पड़ेगा। जो बात का जो था वो हो गया। तो मैंने टीएलएफ को मैंने ज्वाइन किया और अभी मैं अच्छे से वर्क कर रही हूँ, कंटेंट क्रिएटर, मतलब मैं बन गई हूँ, यूट्यूबर इवन बन चुकी हूँ। मेरा बेटा भी हमारे जो टॉय स्टोर है उसकी भी वीडियो बना के डालने लगा है। हाय गाइस, माय नेम इज माही एंड यू आर इन माय वीडियो। टॉय स्टोर वो भी जो है डालने लगा है वीडियोस वगैरह। और मेरा ये मतलब है, अगर हम किसी स्ट्रेंजर को भी ज्वाइन कराना चाहते हैं तो पहले हमें देखना पड़ेगा मार्केट में कि मतलब ये टारगेट ऑडियंस कौन सी है। जैसे कि क्योंकि हमारे रिलेटिव, हमारे फ्रेंड्स हमें सब जानते हैं, बट अगर हमारे आसपास कोई कॉलेज है तो हमें लगता है, क्योंकि आज के टाइम में जो है सब वर्क फ्रॉम होम ज्यादा सर्च करते हैं, तो मैं सबसे पहले टारगेट ऑडियंस जो है उसको टारगेट करूंगी, जो ऑडियंस है, और उनसे थोड़ा मिक्सअप कनेक्शन बनाने की कोशिश करूंगी कि लाइक कॉलेज में, सपोज कॉलेज ही मेरे आसपास है तो मैं कॉलेज में ही थोड़ा सा लोगों से बात करने की कोशिश करूंगी, थोड़ी रैपो थोड़ा बिल्ड करूंगी कि वो मुझे जाने, डेली थोड़ा हाय हेलो हो, और मैं उनको थोड़ा शेयर करूंगी कि मैं क्या करती हूँ, मतलब अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। थोड़ा सा फर्स्ट मैं इंट्रोडक्शन दूंगी, देन थोड़ा सा उनको टाइम दूंगी, कनेक्शन उनसे बनाऊंगी एंड टारगेट करूंगी ऑडियंस, मुझे कहाँ पर मैं टारगेट कर सकती हूँ ऑडियंस को, और थोड़ी सी उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी लेके आऊंगी कि मैं करती क्या हूँ, वैल्यू प्रोवाइड करूंगी कि आखिर मैं करती क्या हूँ। देन मे भी जब हमारा कनेक्शन बन जाएगा अच्छा तो मुझे ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं स्ट्रेंजर पीपल को ज्वाइन कराऊंगी अपने अंदर। ये मेरी थोड़ी प्लानिंग है सर। नहीं ठीक है, देखिए बिल्कुल यस। और आपने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है और आप कंटेंट क्रिएशन को अभी आप मतलब आपकी जर्नी अभी की स्टार्ट ही हुई है, तो मतलब मैं देख रहा हूँ कि एक्सीलेंट जर्नी है, बस कंसिस्टेंट ऐसी रही है। और डेफिनेटली स्ट्रेंजर्स को जो ज्वाइन कराने का जो हमारा कह सकते हैं हमारा मेन यूएसपी यही है कि हम स्ट्रेंजर्स के साथ ही काम करते हैं।
तो मतलब जो आपने टिप्स दिए आई थिंक वेरी वेरी वैल्यूएबल। यस, थैंक यू। राइट। अक्सर या क्या होता है सर, हमारी जो कम्युनिटी वहाँ पे सिर्फ एक ही मतलब खौफ सा, एक डर सा बैठ गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग नाम सुनते हैं ना, तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि लोग पीछे हट जाते हैं। नहीं, यहाँ पे तो फ्रॉड ही होना है, यहाँ पर तो धोखा ही होना है, या मतलब ये कुछ मतलब ये रियलिटी में कुछ होता नहीं, यहाँ पे कुछ इनकम नहीं होती, बल्कि तुम्हारा इनकम जो भी तुम्हारे पास है वो सब कुछ निकल जाता है। मतलब ये वो भी लोगों चले की आएगा। ज़हनियत। हाँ, क्योंकि एक्चुअली ये सब हो चुका है पहले, लोगों ने किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, लेकिन ये नहीं उनको पता है कि कौन-सी टीम उनके लिए बेहतर होगी, कौन-सी टीम इनके लिए बेहतर है। और यहाँ जहाँ पर फ्रॉड नहीं होता है, ये लोगों को मतलब समझने में टाइम लगेगा। मैंने ये नोटिस किया है, क्योंकि मैंने जितने भी लोगों से कॉन्टैक्ट किया है, मैंने इनको बताया है एफएलपी के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, हमारे सिस्टम के बारे में, जो भी मेरे पर्सनल मैंने जो-जो भी सीखा है हमारी टीम से, टीएलएफ क्रिएटर से, मैंने सारी चीज़ों को लोगों के सामने शेयर किया, बताया। ऐसा नहीं कि उनको मतलब उनको ज़बरदस्ती करके बिठाकर नहीं, मतलब मैंने थोड़ी बहुत नॉलेज उनके सामने शेयर किया। तो उनके ज़हन में मुझे एक थॉट नज़र आया कहीं न कहीं कि सर वो लोग क्या हो गए कि बदज़हन हो गए। उनको सब लगता है कि सब नेटवर्क मार्केटिंग ये सब बेकार चीज़ है, मतलब इसमें कुछ नहीं इनको हाथ आने वाला। और जिस टीम में तुम काम कर रहे हो सकता है वो टीम तुम्हारी अच्छी हो, बट देखो तुम सोचो, मुझे ऐसे एडवाइस देके चले जाते हैं। फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, एक ना एक दिन ज़रूर आएगा कि हम नेटवर्क मार्केटिंग जितने भी लोग हम कर रहे हैं, तो हमको ज़रूर सक्सेसफुल मिलेगा और उन लोग हमको देखकर सीखेंगे। एंड देन वो ये लोग सोचेंगे कि काश हम उस वक़्त जॉइन कर लिए होते तो शायद आज भी हम इनके साथ होते। अब हम पीछे रह गए। तो ये दिन बहुत नज़दीक है, आने वाला है, करीब है कि लोग समझेंगे कि वाक़ईतन नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, फ्रॉड नहीं है। यहाँ पर रियलिटी में भी काम होता है और यहाँ पर हमें इनकम जनरेट कर सकते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि हमारा जो ज़माना है, हमारा जो दौर है, हमारी जो ज़िंदगी है एकदम पूरी आगे बढ़ती चली जा रही है, एक स्टेप आगे ही है। तो हमको भी एक स्टेप आगे होना चाहिए और ऐसी जगह जहाँ पर हमको लगे कि वाक़ईतन ये जो टीम है ये अच्छी टीम है, वहीं पर हमें जॉइन होना चाहिए। कि अभी फ्रॉड टीम तो बहुत निकले हुए हैं, ऐसा मैंने खुद भी देखा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे की तरफ से गॉड गिफ्टेड ही मैं समझ लेती हूँ कि मुझे ये टीम से मिलना हुआ और मैं यहाँ पे बहुत कुछ सीखा, समझा और मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि मैं अच्छे-अच्छे कंटेंट बनाकर डालूँ और लोगों को ये बताऊँ कि हर टीम फ्रॉड नहीं होती, हर टीम झूठी नहीं होती और कोई भी कंपनी झूठी नहीं होती। हम उसको एक समझें, हमारे एफएलए मतलब फॉरएवर लिविंग कंपनी की पॉलिसी भी है कि पहले आप उस कंपनी को जानें कि वो कंपनी क्या काम करती है, कैसी और उसके प्रोडक्ट क्या है। ये सारी चीज़ों को हमें इन डिटेल पहले जानना चाहिए, उसके बारे में पूरी पॉलिसी हम पढ़ लेंगे तो हम जब जाकर कोई भी कंपनी पर ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई भी कंपनी पे हम काम कर सकते हैं, वहाँ पर हम अच्छे से अर्न कर सकते हैं। जब तक हम कोई चीज़ को जानेंगे नहीं, जब तक हम कोई चीज़ को समझेंगे नहीं, वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस वक़्त तक हमें कोई भी क्लैरिटी हमें सामने नहीं आएगी जब तक हम कोई भी चीज़ों को इन डिटेल नहीं जान लेते। तो ये हमारे अंदर मिस्टेक होती है कहीं न कहीं कि हम लोग क्या कर देते हैं थोड़े से आलसी हो जाते हैं, थोड़ा-सा कम्फर्ट होने के लिए हम प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करते, बस रिकमेंड करना शुरू कर देते हैं। ये क्या है बहुत ही गलत वे है, बहुत ही रॉन्ग वे है। पहले हमें प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह से हमें कंपनी की पॉलिसी को चेक कर लेना चाहिए कि कंपनी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई है। ये सारी चीज़ों की जानकारी रखते हुए हमें कदम आगे बढ़ाना चाहिए। जब हमें कोई भी धोखा नहीं होगा और कोई भी फ्रॉड हमारे साथ नहीं होगा। हम रियलिटी और अच्छे की तरफ हमको मिलेगा। तो मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ से सीखा और मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता था, मैं नॉन टेक्निकल हूँ अभी भी, मैं अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी मैं समझ रही हूँ। मेरा मतलब ये पर्सनल व्यू है, मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया सर कि हमें सबसे पहले कंपनी की पॉलिसी को जान लेना चाहिए एंड देन कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, उसको हमको कंज़्यूम करना चाहिए, उसको हमको पूरा इन डिटेल उसकी जानकारी हमें लेनी चाहिए और हमको खुद को इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम खुद पे रिज़ल्ट्स देखेंगे, तो हम सामने वाले को एकदम ईज़ी वे में और वो खुद ब खुद समझ जाएगा कि वाक़ई मतलब ये जो पर्सन है, ये जो इस्तेमाल कर रही है वाक़ई में इसने इस्तेमाल किया है प्रोडक्ट तो जब जाकर हमें रिकमेंड कर रही। तो कहीं न कहीं उनके दिल में आएगा कि नहीं वाक़ई ये कंपनी भी काम करती है और ये प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, ये प्रोडक्ट काम करते हैं, बल्कि हाई हैं, इसकी प्राइस हाई है, लेकिन अपनी सेहत से बढ़ के कोई चीज़ अच्छी मतलब ज़्यादा तो पैसे वाली नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए।
और इसमें सेहत के साथ-साथ सर हमें वेल्थ भी मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें इन डिटेल लोगों को पहुँचाने के लिए थोड़ा-सा टाइम लगेगा और उनको समझाने बिल्कुल। के लिए भी थोड़ा-सा मतलब हमारी जो माइंड की जो कैपेसिटी है उसको और बढ़ाना पड़ेगा और उनके माइंड के हिसाब से हमें क्वेश्चन्स के आंसर्स देने होंगे। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से सीखने मिली और हमें सीखना भी चाहिए। हमें ये हमारी मतलब लाइफ में ऐड कर लेना चाहिए तमाम चीज़ों को सर। बस यही सब बहुत है। तमाम बातें आपने करी और काफ़ी अच्छा आपने बोला हाला, और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों के ज़हन में आपकी बातें जाएँ और फ्यूचर में जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं जॉइन करेंगे, उनके घर वाले कहेंगे आपने बहुत बड़ी तौहीन कर दी कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं जॉइन करी। तो हम चाहेंगे कि फ्यूचर में कोई ऐसा रिग्रेट फील ना करे कि नहीं हमें जॉइन करना चाहिए था। एटलीस्ट बिज़नेस को स्टार्ट तो करो, कुछ सीखो इससे, ठीक है? तो बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा आपने बोला, मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों को आपने इंस्पायर किया होगा अपनी बातों से। यस, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। ये सब आप ही के आप लोग ने ही सिखाया सर, बस हमने नहीं जाना था बट अब सब कुछ। थैंक यू सर। काफ़ी अच्छा बोलते हैं। सर चीज की पता नहीं कब 11:20 हो गए हैं और चाहते हैं कि मीटिंग कभी भी खत्म हो सकती है। तो एडवांस में हाला जी आपको ईद मुबारक। हाँ, ईद मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। और हम ईदी लेने ऑफलाइन आएंगे। यस। ऑलवेज वेलकम सर। कभी भी आप सब आ सकते हैं। आप सबको मेरी तरफ से इनविटेशन है कि आप सब हमारे घर आए और ईदी में शामिल हो, हमारी ईद में शामिल रहें। बस यही है सब ये है। थैंक यू सर। और कल हमारे लिए दुआ मांगना। इंशाल्लाह जरूर। अल्लाह सबको कामयाबी हासिल फरमाया। सबके जो भी जायज तमन्ना है, मैं उर्दू मतलब बोल सकती हूँ, ज्यादा इंग्लिश नहीं बोल सकती। बोलिए। नहीं, बोलिए, उर्दू ही बोलिए। नहीं, पहले हम रिकॉर्डिंग करेंगे। उर्दू ही बोलिए। तो उसको पूरा करे, बस यही है। कदमे मतलब आपकी तरक्की हो, बस यही दुआ कर सकती हूँ। बहुत बढ़िया। थैंक यू। गुड नाइस। तो अभी अश्विनी भी आ गए। अश्विनी को भी मौका नहीं मिला है, मतलब मुंबई इंडियंस के कैप्टन नहीं रहे हैं अब। तो मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी लोग हमें ऑडियंस में सुन रहे हैं, अभी 11:21 हो रहे हैं, 10 मिनट में हम लोग इस लाइव स्ट्रीम को करेंगे। 10 मिनट में आपके कोई भी क्वेश्चन है, आप भी कोई पॉइंट रेज करना चाहते हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो, और जो भी आपके कमेंट्स होंगे हम इस तरीके से मतलब स्क्रीन पे शो करेंगे। एंड आपका जो भी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ ऐसी जो हम लोग आप चाहते हैं कि हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें उस टॉपिक के ऊपर, तो आप रेज कर सकते हो, मतलब लिख सकते हो चैट में, ठीक है? और इससे पहले कि हम रोहित शर्मा जो हमारे साथ हैं, फॉरएवर कर रहे हैं, सोचिए रोहित शर्मा, और पार्ट टाइम क्रिकेट भी खेलते हैं, तो उनको हम बुलाएं। उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करना चाहूंगा कि आपसे गलती से भी ये मिस ना हो जाए ये चांस, ठीक है? फिर आप मत कहिएगा कि हमसे मिस हो गया कुछ, और ये तौहीन मत करिए। तो इसलिए हम आपको शेयर कर रहे हैं जल्दी से एक अपडेट, और वो है ये 2 दिन का वर्कशॉप, नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन विदाउट पेड टूल्स। तो बिल्कुल मत सोचिए कि बहुत सारे पेड टूल यूज करने होंगे, तो विदाउट पेड टूल आप कैसे इसको कर सकते हो। 2 दिन की हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं, इसमें हम लोग पूरा डेमो दे रहे हैं बैकएंड पे, और पूरा कुछ ऐसी चीजें जो हम लोग डायरेक्टली यूट्यूब पे शो नहीं कर सकते, तो पूरा यहाँ पे डेमो दिया हुआ है कि कैसे हम लोग अपने पूरे बिजनेस को ऑनलाइन कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन के क्या स्ट्रेटजीज हैं, और बैकएंड पे कैसे लैंडिंग पेजेस बनाए हुए हैं, ईमेल मार्केटिंग सीक्वेंस ऑटोमेशन कैसे यूज कर रहे हैं, कौन कौन से टूल यूज कर रहे हैं, और एक न्यू मेंबर जब आता है तो उसको ट्रेनिंग कैसे देते हैं। ये सारी की सारी नॉलेज आपको सिर्फ 2 दिन की वर्कशॉप के अंदर मिलने वाली है। तो इस 2 दिन की वर्कशॉप को बिल्कुल मत मिस करिए। इस वीडियो के नीचे मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आप उस लिंक पे क्लिक करो, एंड इट इज जस्ट ₹199, ओनली 199 रुपीज़ का है। आपको ईमेल पे डे 1 डे 2 दोनों का लिंक मिल जाएगा, एंड प्लस जब आप इसको लाइव अटेंड करोगे तब आपको 10,000 रुपीज़ के बोनसेस भी मिलेंगे। चाहे आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो, ये आपके लिए यूजफुल होगा, ठीक है? चलिए, ग्रेट। सो वी हैव 10 मिनट्स मोर, एंड एनीबडी एल्स कोई शेयर करना चाहेंगे? यस अश्विनी, आप बताइए। स्ट्रेंजर्स, आप क्योंकि कस्टमर्स काफ़ी सारे आपके पास हैं जिनको आप प्रोडक्ट देते हो, तो कुछ शेयर करना चाहेंगे कि कैसे आप स्ट्रेंजर्स को माल बेच लेते हो? यस सर, बिल्कुल। मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था, पहले तो पैनल में आने के, फिर बोलने के लिए। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि हॉट मार्केट में मतलब क्यों इतना ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, और उसके बाद बताऊँगा स्ट्रेंजर कहाँ से मिलते हैं और कैसे मिलते हैं। तो हॉट मार्केट में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि मतलब जैसे हम अपने फैमिली में प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो उनसे हम पैसे नहीं मांग सकते हैं, या फिर मांगेंगे भी तो फिर सोचते हैं बहुत बार। तो मेरा ये मानना है कि फैमिली में कोई कस्टमर ना बने, तो खास करके है।
क्योंकि पैसे नहीं मांग सकते तो कहीं ना कहीं अपना नुकसान ही है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि वो लोग को कम अच्छा लगे तो ही सही है, उसमें हमारा फायदा है। और बात करें स्ट्रेंजर की, स्ट्रेंजर मतलब जैसे कि हम सारे कंटेंट क्रिएटर है, तो हमें लोग देख रहे हैं। अभी रिसेंटली मेरे साथ मतलब लोग हुआ, जैसे कि आप मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रेंजर हम पे कैसे ट्रस्ट करेंगे और कैसे वो। तो हम सब कंटेंट क्रिएटर है, तो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, तो बस एक वीडियो नहीं है, हमारे काफ़ी सारे वीडियो हैं। तो लोग जो लोग भी हमसे कनेक्ट करते हैं वो हमारे काफ़ी सारे वीडियो देखने के बाद उनको जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, लगता है कि ये पर्सन सही इंफॉर्मेशन दे रहा है और लगातार सही दे रहे हैं, और उसके अलावा कमेंट्स भी होते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है उनको, कनेक्शन फील होता है, तब वो हमसे कांटेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही अभी रिसेंटली एक लखनऊ से मुझे किसी ने कांटेक्ट किया। उन्होंने बताया कि मैं काफ़ी टाइम पहले फॉरएवर करता था, लेकिन बाद में फिर किसी रीज़न की वजह से मैंने छोड़ दिया, लेकिन आपका वीडियो मैं रेगुलरली देखते रहता हूँ और मुझे मतलब कुछ प्रोडक्ट्स की नीड है, लेकिन मैं फॉरएवर मतलब ज्वाइन करके फिर लेना चाहता हूँ। तो इस तरह से वो मेरे से कनेक्ट हुए, फिर मैंने अपना ज्वाइनिंग लिंक उनको शेयर किया और वो फिर ज्वाइन भी हुए और प्रोडक्ट्स भी ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि हो सकता है कि मैं इसमें बिजनेस भी करूं। तो इस तरीके से लोग कनेक्ट कर रहे हैं मेरे को। और अभी कल मैंने एक आंध्र प्रदेश में मतलब बिलिंग करवाई, वो बस प्रोडक्ट लेने वाले थे। तो क्या होता है कि जैसे मैंने उनको बोला कि ऑनलाइन मतलब पेमेंट करना पड़ेगा आपको, कैश ऑन डिलीवरी हमारे कंपनी नहीं देती है, तो उन्होंने कर दिया और ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हम लोग मतलब ऑथोरिटी बिल्ड करके रखे हैं और एक मतलब ट्रस्ट हो जाता है, क्योंकि हम रेगुलरली कंसिस्टेंसली मतलब जब लोग हमें देखते हैं तो ये चीज़ हो जाता है आराम से, मतलब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है और वो लोग फिर एक कस्टमर हमारे क्लाइंट में कन्वर्ट हो जाता है और रेगुलरली हमें ऑर्डर्स देते हैं। तो मुझे कस्टमर्स की कोई कमी नहीं है, मैं हमेशा डालते रहता हूँ, आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन में। तो इस तरीके से मतलब स्ट्रेंजर्स हमें ऑर्डर्स देते हैं और स्ट्रेंजर्स हमें ज्वाइन भी करते हैं। जैसे कि आज 10 तारीख है, लेकिन मेरा 5 ज्वाइनिंग हो चुका है, जिसमें से मैं किसी को नहीं जानता हूँ कहाँ से वो लोग हैं। अभी मतलब 1-2 लोग बिहार से हैं और बाकी मुंबई से और बाकी जगह से भी हैं, यूपी से। तो ये लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स भी ले रहे हैं, तो इस तरीके से काम चल रहा है। और मैं मतलब जॉब के साथ साथ इस काम को कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है, मतलब जॉब भी है प्लस फॉरएवर भी कर रहा हूँ, मेरी फैमिली भी है। तो ये सब कुछ ऑटोमेशन से ही पॉसिबल है, जो कि हम यहाँ पे सीख रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और टीएलएफ क्रिएटर फैमिली में मतलब ये है कि सारे के सारे लोग क्रिएटर है, सारे के सारे लोग यूट्यूबर है, तो सब लोग ये मतलब ग्रो कर रहे हैं। और मतलब यूट्यूब पे देखा जाए फॉरएवर सर्च करेंगे तो टीएलएफ क्रिएटर वाले लोग मिल ही जाते हैं, मतलब हमारे टीम के लोग, तो सब मतलब ग्रो कर रहे हैं इस तरीके से। तो इसीलिए मतलब स्ट्रेंजर पे काम करना मतलब एक और रीजन है कि हम उनको ना बोल सकते कुछ भी कि आपको प्रोडक्ट लेना है तो आपको पहले पेमेंट करना होगा या फिर मत लीजिए आप, लेकिन हम अपने जो मतलब नोन्स है उनको नहीं बोल सकते। वो बोल दिए कि अब किसी ने मामा ने बोल दिया कि प्रोडक्ट अच्छे है मेरे को भेज दे, तो हम उनको नहीं बोल सकते कि है ना मामा पहले पैसे दो तभी दूंगा प्रोडक्ट। तो ये प्रॉब्लम है मतलब हॉट मार्केट में काम करने में। और स्ट्रेंजर को हम कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब डील हो रही है, डील हम कर सकते हैं, उनको ऐसा बुरा फील होगा ना हमें बुरा फील होगा, इस तरीके से मतलब सही रहता है। और मतलब इस तरीके से ही काम चलता है इसमें, क्योंकि अगर स्ट्रेंजर ने मना करे तो हमें भी बुरा लगता है और कहीं ना कहीं हम नेगेटिव हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमारा काम नहीं चलेगा। तो ये भी है, तो यही सब रीजंस है जिसकी वजह से हम स्ट्रेंजर्स के साथ काम करना चाहिए और इस तरीके से मतलब हमारा काम चल रहा है, क्योंकि हम लोग सारे के सारे क्रिएटर हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। मुझे वो दिन भी याद है, आज से 1-1.5 साल पहले हमारा इस में आर्गुमेंट हुआ था, तो मैं कह रहा था, इवन आप सब कह रहे थे कि स्ट्रेंजर पे काम करना चाहिए, तो अश्विन ने कहा था नहीं नहीं अपने लोगों में काम करिए। फिर इनकी शादी हो गई, तो इनको समझ में आया स्ट्रेंजर पे काम करना चाहिए। वहां से बहुत धोखे खाए इन्होंने, पैसे नहीं मिले क्या वहां से? सच बोल दे, लाइव है, बात नहीं है, बट एक दो नेगेटिव मामा शामा कह रहा ना, ये मामा यहाँ के नहीं, मामा वहां के होंगे।
नहीं आप बिल्कुल, बोल रहे हो तो कुछ भी सही बोल रहे होंगे। हाँ जो आप बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, अभी एक दो और पॉइंट हम लोग रेज करते हैं, फिर देन वी विल क्लोज टुडे सेशन। स्पोर्टी गेम लेजेंड, आप अपना नाम भी लिखिए, आपका नाम क्या है, क्वेश्चन ले लेते हैं 2-3, ठीक है सर। मार्केट में ऐसा क्यों है कि ये कंपनी अच्छी नहीं, वो कंपनी अच्छी नहीं, बस हमारी कंपनी ही अच्छी है। तो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर ये बोलता है कि वो सब कंपनी छोड़ो, हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लो। तो ऐसे केस में आप में से कुछ शेयर करना चाहेंगे शॉर्ट में, तो क्या बोलना चाहेंगे इसके लिए? और अश्विनी आप कुछ कहना चाहते हैं? सर बेसिकली हम लोग तो मतलब ऐसा बोलते ही नहीं कि हमारी कंपनी अच्छी है, बस हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं हमारे कंटेंट में, जो कि मतलब ऑटोमेशन के रिलेटेड होता है और किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड होता है। तो मतलब मार्केट में तो बोलते हैं सब लोग, कोई भी बिजनेस कर रहा है तो वो अपने प्रोडक्ट को अच्छा बताता है। ये तो मतलब एक बिजनेस का मतलब फैक्ट है, रूल्स है बोल सकते हैं। तो वो चीज होता ही है, लेकिन जो मतलब सामने वाला जिसको मतलब उसके साथ बिजनेस करने जा रहा है या कोई प्रोडक्ट बाय कर रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सामने वाला मतलब सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। वो पहले उस चीज को समझे और जब उसको लगे कि हाँ सही है सब कुछ, तब वो करे। तो वो टोटली सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पहले सही पर्सन या सही जो भी जिससे प्रोडक्ट ले रहा है वो खुद समझ के फिर वो डिसीजन ले। राइट, वो तो है ही, वो तो डिसीजन मेकिंग है ही। लेकिन जो भी ये डिस्ट्रीब्यूटर, देखिए ये तो मार्केट का नॉर्मल सिनेरियो होता है ना। जैसे हम छोले भटूरे भी खा रहे हैं तो हम बोलेंगे, जैसे हम चाचा ही है ना बब्बर जी, एक तो कमला नगर में चाचा वाले चाचा छोले भटूरे, और उसी के आगे एक और आगे गोल मोल छोले भटूरे। अगर हम किसी दोनों में से पूछेंगे भाई क्या आपका अच्छा है उसका अच्छा हो, तो बोलेगा मेरा ही अच्छा है, ठीक है, उसने अभी भी खोला है, हम बहुत पुराने हैं। दूसरा बंदा बोलेगा कि हमारी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो ऑब्वियसली ये तो जनरली ये क्वेश्चन ही गलत है एक्चुअली, कि आपकी कंपनी अच्छी है दूसरी, ऑब्वियसली जो मेरी कंपनी वो ज़्यादा अच्छी होगी, आंसर आपको यही मिलने वाला है। तो एक्चुअली ये डिसीजन आपको लेना है, बस ये है कि आप दोनों के चखो, छोले भटूरे जिसके अच्छे लग रहे हैं उसके खाते रहिए, बस और क्या। बाकी मल्टीपल फैक्टर्स हैं, हाइजीन है कि नहीं और अफोर्डेबल है कि नहीं, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। तो वो फैक्टर्स आप देखो कि कौन सी कंपनी आप कर पाओगे। टीम जैसे वो अश्विनी जो बता रहे हैं वही सारे फैक्टर्स यहाँ पर भी काम करते हैं कि कंपनी सारी अच्छी होती है। पूरी कंपनी बस वो होती है जो जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड खराब होता है और जो आपको लग रहा है कि सॉलिड प्लेटफॉर्म नहीं है, नई नई कंपनी है, शायद छोड़ के चले आए ये सब, लेकिन आपको पता है किसी कंपनी का सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड है और हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है और ग्लोबल है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड है, बहुत बड़ा बिजनेस है इस तरीके से, तो इन दैट केस ऑब्वियसली बहुत कम चांसेस है कि ऐसी कोई कंपनी कभी बंद हो जाए, राइट। सो प्लेटफॉर्म अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपको कर लेना चाहिए वो बिजनेस को। बाकी हर कंपनी में पॉजिटिव भी और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी होते हैं लोगों को, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है। राजानंद आपका आंसर आई थिंक ऑलरेडी मिल चुका है, शालिनी ने आपको आंसर दे दिया। बिना कॉलिंग के हो सकता है, सईदा पूछ रही है, यस डेफिनेटली बिना कॉलिंग के आप कर सकते हो बिजनेस को। ज़्यादा डिटेल में आप आज तो नहीं शेयर कर पाएंगे, ओके। गुड। तो अभी और कोई क्वेश्चन हमें नहीं दिख रहे, राइट। सो लास्ट में आज की मीटिंग यहीं क्लोज करते हैं, लेकिन मैं लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा। ये जो टॉपिक था कि स्ट्रेंजर्स को कैसे ज्वाइन करें, और जो वार्म मार्केट है, कोल्ड मार्केट, जो वार्म मार्केट है जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, उसमें और इसमें सबसे बड़ी जो मेरे को एक ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करें, जो सबसे बड़ा डिफरेंस जो है कि जो लोग हमें जानते हैं ना, वहीं वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। बट जो बिल्कुल नए लोग होते हैं जिनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो, वो लोग आपको उस कंपनी के नाम से जानते हैं कि आप इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हो या आप इस कंपनी में काम करते हो। तो आपका जो बैकग्राउंड है ना, वो पहले का कोई बैकग्राउंड उनको नहीं पता, इट इज ए क्लीन स्लेट। और यहाँ पर इसीलिए कोल्ड मार्केट में कोई औपचारिकता नहीं होती है, कोई मतलब पुरानी कोई ट्रैक रिकॉर्ड, कोई हिस्ट्री नहीं होती आपकी, और आप जो फर्स्ट इंप्रेशन डाल रहे हो अपने कंटेंट के थ्रू, अपनी बातचीत के थ्रू, वो इंप्रेशन ही उनके साथ रहता है। सो दैट्स वाई ये जो एक बोझ होता है वॉर्म मार्केट के साथ काम करना, वो यहाँ पर नहीं होता बिल्कुल भी। और स्ट्रेंजर्स को अगर आप, क्योंकि आप भी हर साल चेंज हो रहे हो, लेकिन आपके मामा चाचा आपको वो बचपन का शैतान बच्चा ही समझते हैं, लेकिन अब आप हो चुके हो, मैच्योर हो चुके हो, अब आपने बिजनेस कर रहे हो, और अब आप कई सारी ट्रेनिंग्स अटेंड कर करके, कंटेंट क्रिएट कर करके अब आप और ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो, देखिए बुक्स पढ़ के आप अपने आप को चेंज कर चुके हो। लेकिन
लेकिन जो आपके फ्रेंड्स हैं वो अभी भी आपको वही कॉलेज का वही सिगरेट दारू पीने वाला बंदा समझते हैं, लेकिन अब आप छोड़ चुके हो उसको। आपको उनको नहीं पता, उनको लगता है भाई ये बदमाश बंदा है। लेकिन अब जो लोग आपको स्ट्रेंजर्स आपको मिलते हैं उनके हिसाब से यू आर ए जेन्युइन ह्यूमन बीइंग, जो भी आप, बिकॉज यू आर चेंजिंग एवरी ईयर, राइट? सो जब आप चेंज होते रहते हो, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। जैसे जैसे आप अपने आप को बेटर करते रहते हो, आपको बेटर लोग मिलते चले जाते हैं, राइट? क्योंकि उस टाइप की फ्रीक्वेंसी मैच करने वाले लोग आपको मिलते रहते हैं। तो दैट्स वाई अल्टीमेटली सारा काम हमें खुद पे करना है। आप गुड क्वालिटी ह्यूमन बीइंग बनोगे तो गुड क्वालिटी लोग आपको मिलेंगे, और कंटेंट क्रिएशन इज व्हाट वी डू। ओके, सो चलिए ठीक है, और आई होप कि आज का सेशन काफ़ी अच्छा रहा होगा सब लोगों के लिए जो लोग ऑडियंस में हैं। और मैं आप लोगों को बोलूँगा, अगर आप इसको बाद में भी देख रहे हो या अभी भी देख रहे हो, आई सजेस्ट, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप चाहते हो कि हम लोग डिस्कशन करें। मे बी कोई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, देशी विदेशी कंपनी, देसी कंपनी या विदेशी कंपनी है, ठीक है, या फिर जो भी ऐसे कुछ टॉपिक हमने भी कुछ नोट करके रखे हुए हैं, हम लोग तो सोचेंगे ही। बट अगर आपको लगता है कि कोई अच्छा ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हो कि हम लोग ग्रुप डिस्कशन करें, तो यू कैन जस्ट शेयर योर आइडियाज, एंड अकॉर्डिंगली जो हमें अच्छा आइडिया लगेगा हम लोग नेक्स्ट करेंगे। तो मे बी वीक में एक बार या 2 बार हम इस तरीके से लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं। ओके, थैंक यू ऑल इन द डिस्कशन पैनल। आप लोगों ने जो अपने थॉट शेयर करे, थैंक यू ऑल, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड चेक आउट द लिंक इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू ऑल। थैंक यू।